जो भी रूल है। सो बेसिकली हमारा पाइथन का चलेगा। पाइथन एक्चुअल में है क्या और पाइथन से हम किस तरीके से प्रोग्रामिंग करते हैं एंड प्रोजेक्ट में कैसे यूज करना है बेसिकली पाइथन, इस पे हमारा डिस्कशन होगा। तो आप सभी पहले बताओगे मुझे बेसिकली आप लोग क्यों पाइथन सीखना चाहते हो, किस पर्पस को देखते हुए, कहाँ पे बेसिकली आपको यूज करना है, डेवलपर के साइड जाना है या डेवऑप्स के साइड में बेसिकली पाइथन यूज करना है। एंड तो आप सभी अपना अपना थोड़ा इंट्रो मुझे दे दो, जिससे क्लास काफी लंबी चलने वाली है एंड इंट्रो रहेगा सही रहेगा फिर हमारा, ठीक है। अभिषेक, अजय, आशुतोष, इंट्रो दो अपना बेसिकली। आप भी किस डोमेन पे काम कर रहे हो एंड पाइथन को बेसिकली सीखने का क्या पर्पस है। लिनक्स पे जॉब कर रहे हैं हम्म। और डेवऑप्स में मूव करना है, तो उसके लिए पाइथन सीखना चाह रहे हैं। ऑटोमेशन वगैरह और चीजें भी रिक्वायरमेंट होती है पाइथन की। ओके, तो बेसिकली आपका डेवऑप्स के साइड के लिए, ठीक है। ओके, अजय। अजय, आपको मेरी आवाज आ रही है अजय आपको। आशुतोष। Yeah, hi, hello everyone. My name is Ashutosh Sholke. I'm working as a teacher the year 2008. आशुतोष आप हेडफोन यूज कर रहे हो, आई थिंक हेडफोन यूज कर रहे हो तो आपकी नॉइस आ रही है हेडफोन से Yes, वैसे। yes. हाँ, काफी ज्यादा डिस्टरबेंस वॉइस है। ठीक ठीक है। हाँ अभी ठीक है। तो मेरा हम्म। एक्सपीरियंस नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में है। पास्ट 8 इयर्स से मैं नेटवर्क सिक्योरिटी में कर रहा हूँ काम। और मेनली मैं डेवऑप्स, ऑटोमेशन और इन सब में भी अपना स्कोप बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैं लर्निंग करना चाहता हूँ पाइथन। ओके, अभी भी स्क्रीन छोटी दिख रही है क्या। हम्म। स्क्रीन तो इतनी ही होती है बेसिकली। मैम इट्स फाइन। सबको ये प्रॉब्लम आ रही है क्या स्क्रीन की। नहीं, ये इसमें इतना ही होता है ना। हम्म। इसमें इतना ही होता चलो तो बेसिकली पाइथन को हम देखते हैं, पाइथन एक्चुअल में है क्या एंड पाइथन जो इंडस्ट्री में आई उससे पहले विदाउट पाइथन किस तरीके से प्रोग्रामिंग किया जाता था। पहले इस सीरीज को समझते हैं, देन इसके बाद आगे बढ़ेंगे पाइथन एक्चुअल में है क्या। कोई भी बताओगे व्हाट इज पाइथन। व्हाट इज पाइथन, पाइथन क्या है। कोई बोलता है हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कोई बोलता है, देन अगर जनरल पर्पस लैंग्वेज है। तो ये सारी चीजें हैं क्या बेसिकली, इसको ये नाम क्यों दिया गया है पाइथन में, किसी को कोई आइडिया। देखो, मैं बोलती जा रही हूँ, आपका भी जो भी जितना पता है ना क्लास में चाहो और आप अपना आउटपुट दो कि हाँ मुझे इतना पता है। ये नहीं है कि अगर नहीं पता है तो साइलेंट रहना है, जितना भी पता है उतना बताओ आप लोग, ठीक है। वरना क्लास ना बोरिंग हो जाएगी, आप लोग सुनते रहोगे सुनते रहोगे सुनते रहोगे, देन इसके बाद क्लास एंड हो जाएगा। और फिर कोई आया है क्या, किशन। यस किशन, आप। है। Yeah, ma'am. Python is a programming language where हम्म। is a it is easy to learn. It is very हम्म। like same thing, ma'am. Like it is very easy to learn compared to other programming language, and this is that. राइट, सही बताया आपने कि बहुत ही इजी लैंग्वेज है पाइथन एंड जो भी एक्सेट्रा आपने बताया बहुत सही बताया, ठीक है। उससे पहले मैं एक बात बताती हूँ, जस्ट लाइक ये मैं हूँ एंड ये आप लोग हो, ठीक है। हमारी क्लासेस चल रही है, ठीक है। मैं डिलीवर किस में कर रही हूँ, हिंदी में कर रही हूँ, ठीक है, हिंदी में। बट यू डोंट नो, आप लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से हो बेसिकली,
तो आप लोगों को बेसिकली अपने अपने स्टेट की लैंग्वेज आती होगी, हिंदी बेसिकली सभी को आती है, बट मान के चलते हैं हिंदी सभी को नहीं आती है। कुछ लोगों को हिंदी आती है एंड कुछ लोगों को नहीं आती है हिंदी। तो वो अंडरस्टैंड कैसे करेगा क्लास? और क्लास किस में चल रही है? हिंदी लैंग्वेज में चल रही है। तो क्लास को अंडरस्टैंड कैसे करना है बेसिकली? या तो मुझे जिस लैंग्वेज की नॉलेज है वो आप सभी को नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप क्लास अंडरस्टैंड कर सकते हो, अदरवाइज आप क्लास को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। दूसरी ये है कि आप एक ट्रांसलेटर, जस्ट लाइक जब फॉरेन से कोई भी इंडिया आता है तो वो जब विजिट करता है इंडिया की जगह जगह पे जाके अपना घूमता है, तो वो क्या करता है बेसिकली, अपने साथ एक ट्रांसलेटर रखता है जो हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करता है, देन उसको इंग्लिश में समझा के, देन उसके बाद वो अंडरस्टैंड करता है कि हाँ ये बात है, देन उसके बाद वो आगे बढ़ता है बेसिकली। ये होता है। दूसरा तो ये कर सकते हैं, बट अगर विदाउट ट्रांसलेटर लेके चले तो ये तो हो जाएगा इनडायरेक्टली। मैं यहाँ क्लास डिलीवर कर रही हूँ हिंदी लैंग्वेज में, ओके। इसके बाद आपने जिस भी ट्रांसलेटर को रखा है, या आप बेसिकली मैं बात करूँ, हमारे पास तो आजकल ऑनलाइन ट्रांसलेटर है, उस ट्रांसलेटर में जाके इंटर करोगे, देन उसको ट्रांसलेट करोगे, देन उसके बाद आपको समझ में आएगा एक्चुअल में मैं डिलीवर क्या करना चाहती हूँ। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? इनडायरेक्टली लैंग्वेज, बेसिकली इनडायरेक्टली हो जाएगा, जो काफी हार्ड है इनडायरेक्टली। पहले ट्रांसलेट करो देन इसको। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर मुझे जिस भी लैंग्वेज की नॉलेज है वही लैंग्वेज बेसिकली आपको भी आनी चाहिए, तभी हम क्लास को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अदरवाइज पॉसिबल नहीं है क्लास को अंडरस्टैंड करना। यहां तो हो गया इंसानों की बात, इंसानों को समझने के लिए ये चीज चाहिए। जस्ट लाइक अगर मैं गुजरात जाती हूँ या महाराष्ट्र जाती हूँ तो वहां की लैंग्वेज अगर मुझे आती होगी तभी मैं वहां सरवाइव कर सकती हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकती हूँ। या मैं बात करूँ बिहार की, अगर मैं बिहार जाती हूँ तो वहां की लैंग्वेज की नॉलेज होगी तभी तो मैं वहां रह पाऊंगी, अदरवाइज नहीं रह पाऊंगी। मुझे तो एक ट्रांसलेटर की नीड पड़ेगी। यस या नो? अरे भाई बोलो, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? यस या नो? चाहिए ना? बट यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे इंसानों की बात की तो इंसानों की तो चलो हमें, या तो मुझे बेसिकली मैं क्या करूंगी, जिस भी स्टेट में जाती हूँ उससे पहले 2-3 महीने पहले ही मैं क्या करूंगी, उस लैंग्वेज को लर्न करना स्टार्ट करूंगी। जस्ट लाइक अगर मैं गुजरात जा रही हूँ तो गुजराती लैंग्वेज की नॉलेज लूंगी, लेना शुरू करूंगी, देन उसको अंडरस्टैंड करूंगी, देन उसके बाद मैं गुजरात में अगर जाती हूँ तो वहां सर्वाइव कर सकती हूँ क्योंकि मैंने सीखा है। तो ऐसा हो सकता है अगर क्लास में, अगर मैं क्लास हिंदी में डिलीवर कर रही हूँ, कुछ लोग बेसिकली गुजरात या महाराष्ट्र या इंग्लिश बेसिकली आ रही है, उनको नहीं समझ में आ रही है क्लास, तो उनको पहले क्लास से पहले उनको उस लैंग्वेज की नॉलेज लेनी होगी, देन वो क्लास को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दूसरा, ट्रांसलेटर रख सकते हैं। और तीसरा, समझ में ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ तो बात हुई इंसान की, बट यहाँ पे मैं बात करूँ, ये सिस्टम है हमारे पास, एक सिस्टम है। अब ये बताओ, सिस्टम है, सिस्टम के अंदर सबसे पहले क्या डालते हैं? लिनक्स पे बताओ। हम्म, बताओ। ऑपरेटिंग सिस्टम है। या राइट, ओएस डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे ओएस हमारी है। अब यहाँ पे मुझे बेसिकली अपना काम करना है, ये मेरी ओएस गई। यहाँ पे मुझे अपना काम करना है, मुझे अपना जो भी टास्क है उससे परफॉर्म करना है। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है बेसिकली? बाइनरी लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज होती है, सॉरी, बाइनरी लैंग्वेज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बैठी हूं, मैंने सिस्टम से बोला हेलो, ठीक है। सिस्टम क्या कहता है? बाइनरी बेसिकली लैंग्वेज जो होती है वो 0 एंड 1 को डिस्क्राइब करता है, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। बाइनरी लैंग्वेज 0 एंड कुछ भी लिखोगे आप, कुछ भी, अगर मैं लैंग्वेज भी लिख रही हूँ तो वो 0-1 की लैंग्वेज में वो लिखेगा बेसिकली, अदर कोई और अदर लैंग्वेज नहीं लिखा, 0-1 0-1 0-1 0-1 इस तरीके से। तो मैंने कहा मुझे सिस्टम से बेसिकली क्या, हेलो बोलना है, हेलो बोलना है। तो सिस्टम को मैंने हेलो बोला, बट सिस्टम सिस्टम को बेसिकली ये लैंग्वेज तो आती नहीं है। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ इंग्लिश में सिस्टम से, ठीक है, और यहाँ पे सिस्टम को आता है बाइनरी।
सिस्टम को मैंने हेलो बोला, सिस्टम बोलता है भाई साहब तुमने क्या बोल दिया हेलो, मेरे तो ऊपर से सीधा चला गया। यहाँ तो मुझे कुछ समझ में आने ही वाला नहीं है, तो तुमने क्या बोला है। तो हमें क्या करें। तो सिस्टम क्या बोलती है, मुझसे अगर कुछ भी काम करवाना है, अगर आपको बेसिकली हेलो बोलना है, कुछ भी बोलना है, तो आप मुझे बाइनरी में आउटपुट दो। बेसिकली ये मुझे हेलो इंग्लिश ये सब चीजें समझ में नहीं आती है, मुझे बाइनरी में दो। तो बाइनरी में कैसे दूंगी मैं। अगर मैं यहाँ पे बाइनरी में अगर मान के चलते, अभी पूरा एग्जैक्ट नहीं, ठीक है, 0101 मीनिंग इसका हेलो है, ठीक है, मैं मान के चलती हूँ, बट मुझे क्या पता है कि हेलो को 0101 से ही लिखना है, या 11 भी तो हो सकता है, 0110 और वन इस तरीके से भी तो हो सकता है बेसिकली। तो मुझे तो एग्जैक्ट नहीं पता है बेसिकली कि हेलो को बाइनरी लैंग्वेज में लिखना क्या है बेसिकली, हमें कुछ नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, बाइनरी लैंग्वेज बेसिकली सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम को बाइनरी लैंग्वेज में ही हम से काम करवा सकते हैं। तो मुझे बाइनरी के लिए सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पे कन्वर्टर के पास, यहाँ पे जाना। देन यहाँ पे मैं अपना इंटर करूंगी, और देन यहाँ पे कुछ भी लिखती हूँ, जस्ट लाइक मान के चलते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो, ठीक है, ये देखो लिख के आ गया, इसको मैंने कॉपी किया, देन जाके यहाँ पे मैं एंटर करूंगी यहाँ पे। तो ये तो काफी हार्ड है, काफी ज्यादा मुश्किल है ये तो लैंग्वेज। मुझे जितनी बार भी मुझे अपना कोई काम, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले नोटपैड पर अपनी चीजें लिखो कि हाँ मुझे बेसिकली बाइनरी में क्या कन्वर्ट करना है, उसको कॉपी करो, और देन गूगल पे जाके आप कन्वर्टर बाइनरी कन्वर्टर की हेल्प लो, कन्वर्ट करो, और देन जाके आपको कन्वर्ट करके आउटपुट मिलता है, और आप सिस्टम को दो, और सिस्टम फिर आपका उसका रिप्लाई बाइनरी लैंग्वेज में ही देगा। तो फिर उस आउटपुट को उठाओ एंड वहां पे जाओ गूगल पे, और वहां पे कन्वर्टर बाइनरी टू इंग्लिश कन्वर्टर को यूज करो, और देन वहां पे आपको पता चलेगा बेसिकली मुझे आउटपुट क्या मिला है, मैंने इनपुट दिया है तो आउटपुट मुझे बेसिकली क्या मिला है। तो ये हमारे लिए बहुत ही हार्ड एंड इनडायरेक्टली लैंग्वेज हो गया, जिसे अंडरस्टैंड करना काफी मुश्किल है। दूसरा कहता है कि सिस्टम की ठीक है, अगर आप इस तरीके से कन्वर्टर की हेल्प लेना बहुत ही मुश्किल हो रहा है बार बार, तो आप बाइनरी लैंग्वेज को सीखो। बट क्या बाइनरी लैंग्वेज को सीखना पॉसिबल है, यस या नो। नो मैम। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बता सकते हो क्यों, कीर्ति आप बता सकती है, कीर्ति आपको आवाज आ रही है मेरी। यस मैम। क्यों नहीं सीख सकते हम बाइनरी लैंग्वेज। मैम क्योंकि वो कोडेड होती है, इट्स लाइक 01 के फॉर्मेट में होती है, तो आप हर 0101 पे कौन सा कमांड पास हो रहा है, यू डोंट नो अबाउट इट। ओके, आशुतोष, क्लास में है ना आशुतोष। हेलो। यस हाँ जी आशुतोष, मैम। बाइनरी लैंग्वेज हम क्यों नहीं सीख सकते। लैंग्वेज तो लैंग्वेज है, पाइथन भी एक लैंग्वेज है, बाइनरी भी एक लैंग्वेज है, जब मैं पाइथन को सीख रही हूँ तो बाइनरी को क्यों नहीं सीख सकती हूँ। क्योंकि इसे समझना कठिन है, इसी के लिए समझना। और कोई इस पे अपनी रिप्लाई देना चाहोगे। मैडम बाइनरी लैंग्वेज 0101 पे वर्क करती है। हम्म। तो अगर जैसे अपन नॉर्मल अगर एक सिंटैक्स लिखे, जस्ट लाइक हेलो लिखा अपन, हम्म। तो हेलो तो अपन उस लैंग्वेज में प्रॉपर मतलब इजीली लिख सकते हैं। बट बाइनरी में अपन को हेलो को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर प्रोसेस करना पड़ेगा, थोड़ा सा टफ जाता है। बिल्कुल राइट। देखो थोड़ा सा यहाँ पे टफ जाता है, आप तीनों ने सही बताया बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे हमें कितनी बार वन आएगा, अगर मैं एक्सेप्ट लिखती हूँ, एक्सेप्ट वर्ड में कितनी बार वन आएगा, एक्सेप्ट लिखती हूँ तो कितनी बार वन आना है, कितनी बार जीरो आना है, आई डोंट नो। हम कैसे सीखेंगे कि ए का मीनिंग वन लिखना है, जीरो का मीनिंग क्या लिखना है, बेसिकली जीरो वन है, और ए से लेके जेड तक बेसिकली हमारे पास अल्फाबेट वर्ड है, तो हमें नहीं पता है कैसे इसको करना है। तो इसको सीखना पॉसिबल नहीं, ना पॉसिबल, इम्पॉसिबल है बेसिकली, हम इसे सीख ही नहीं सकते।
तो बहुत ही हार्ड थी। जब इंडस्ट्री में बाइनरी लैंग्वेज इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, यूजर अपना काम नहीं कर पा रहे थे, आउटपुट नहीं दे पा रहे थे, उन्हें बेसिकली कन्वर्टर बार बार यूज करना पड़ रहा था, तो वो काफी ज्यादा परेशान हुए। तो जब भी इंडस्ट्री में कुछ नई चीजें आती है, क्योंकि पिछली चीजों में क्या कुछ कमियां मिलती है, देन उसके बाद नई चीजें आती है, ऐसा ही होता है। तो बाइनरी लैंग्वेज इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। तो बाइनरी लैंग्वेज को देखते हुए फिर इंडस्ट्री में एक नई लैंग्वेज को आया, असेंबली। असेंबली लैंग्वेज आया। असेंबली लैंग्वेज क्या कहता है कि ठीक है, आप लोगों को बाइनरी लैंग्वेज से इतनी प्रॉब्लम है ना, तो एक काम करो, असेंबली लैंग्वेज को यूज करो। अब असेंबली लैंग्वेज क्या कहता है? असेंबली लैंग्वेज क्या कहता है? असेंबली लैंग्वेज कहता है कि अगर आपको हेलो प्रिंट करवाना है, हेलो प्रिंट करवाना, ये इंग्लिश में हेलो है, तो आप असेंबली में कैसे दोगे? HEL। ठीक है, आपको 3 लेटर बेसिकली अल्फाबेट यूज करना है, देन 0101। ठीक है, अब ये नहीं पता है कि 0101 कितनी बार लिखना है बेसिकली। अगर मैं LO का मीनिंग बेसिकली 0101 कितनी बार आएगा, ये आइडिया नहीं है। तो इसने यहाँ पे बोला कि आप अपने किसी भी लेटर का, अगर मैं क्लाउड लिखना चाहती हूँ, क्लाउड, ठीक है, तो क्लाउड का CLO देके और देन 0101 आप इंटर करो, तो आपको आउटपुट। अब ये नहीं पता कि 0101 कितनी बार देना है, तो असेंबलर कन्वर्टर इसके साथ भी, बाइनरी के साथ भी कन्वर्टर है और इसके साथ भी कन्वर्टर है। ठीक है, असेंबलर कन्वर्टर आया है यहाँ पे, कन्वर्टर बेसिकली आया कन्वर्ट करने के लिए, असेंबलर कन्वर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहता है कि ठीक है, आपको क्या करना है, असेंबली लैंग्वेज में अपने कोड को कन्वर्ट करना है। आपको क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले गूगल पे जाओ और असेंबलर कन्वर्टर को यूज करो, वहां पे आप इंग्लिश में अपना आउटपुट दो और उसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करो। तो ये भी तो हमारे लिए इनडायरेक्टली हो गया ना, जो बाइनरी काम कर रहा था वही तो असेंबली में भी तो वही चीजें आ रही है ना, इश्यू। कैसे नो, दोनों में बेसिकली सेम इशू आ रही है, यहाँ पे भी हम कन्वर्टर को यूज कर रहे हैं, बाइनरी में भी कन्वर्टर को हम यूज कर रहे हैं। तो ये हो गई हमारे लिए इनडायरेक्टली, दोनों ही लैंग्वेज हमारे लिए बहुत हार्ड एंड इनडायरेक्टली लैंग्वेज। तो सबसे पहले इंडस्ट्री में बाइनरी लैंग्वेज आया है, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, और अभी भी हमारे सिस्टम की लैंग्वेज बेसिकली बाइनरी है। ठीक है, कोडिंग करके बेसिकली चेंजिंग की गई है चीजें, बट अभी भी बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, देन उसके बाद असेंबली लैंग्वेज आया है। असेंबली लैंग्वेज ने क्या किया है, बेसिकली असेंबली को असेंबलर के साथ, कन्वर्टर के साथ आया है। अपनी चीजों को अगर कन्वर्ट करना है, आपको असेंबली लैंग्वेज यूज करना है, तो गूगल पे जाओ, असेंबलर कन्वर्टर को यूज करो, वहां पे कन्वर्ट करके अपना आउटपुट लो और यहाँ पे सिस्टम में इंटर करो। वहां पे इंटर करने के बाद फिर बेसिकली अंदर ही कोडिंग करके बाइनरी लैंग्वेज में समझा जाता है उसको। ठीक है, तो यहां तक ये प्रोसेस था। तो असेंबली लैंग्वेज भी हमारे लिए काफी ज्यादा हार्ड, और एक बेसिकली उसको सीखना हमारे बस की तो बात नहीं थी। बाकी आप लोग के सीख सकते हो तो सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देन इसके बाद जब इस ये दोनों ही लैंग्वेज ने इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी इंडस्ट्री में, तो हमारे पास एक थी हाई लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज आया। हाई लेवल लैंग्वेज आया। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या कहता है? हाई लेवल लैंग्वेज बोलता है कि जिस तरीके से, अगर हम किसी क्लास में होते हैं, स्कूल की बात करूं मैं, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट बुक चाहिए होती है अपने एग्जाम से रिलेटेड, बट हम क्या खरीदना या हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, किसी लाइब्रेरी में जाते हैं और वहां पे बेसिकली बुक को सर्च करते हैं एंड वहां पे बेसिकली रीड आउट करते हैं एंड देन उसको रख के चले आते हैं। यही करते हैं, यूज करते हैं हम लोग बेसिकली वहां की बुक। उसी तरीके से हाई लेवल लैंग्वेज ने क्या कहा कि बेसिकली हमने क्या किया है, एक प्रोग्रामिंग करके बहुत सारे कोड बना दिए हैं, और आपको क्या करना है, अब आपके पास एक लाइब्रेरी है, कोडिंग का पूरा लाइब्रेरी रखा हुआ है, आपको उसमें से वर्ड यूज करो एंड अपने टास्क को परफॉर्म करवाओ। अगर मुझे हेलो लिखना है, अगर मुझे हेलो लिखना है, तो आपको प्रिंट नामक एक वर्ड है, जिसको कोडिंग करके मैसेज प्रिंटिंग के लिए इसको कोडिंग किया गया। आपको सिंपल सा हेलो, ठीक है, यहाँ पे क्लाउड नॉलेज सिंपल सा लिखना है और देन एंटर कर देना है। अगर मैं आपको दिखाऊं, आइडियल पे चलती हूं मैं,
यहाँ पे मैंने कहा प्रिंट, और प्रिंट को मैंने हेलो क्लाउड, मैं इतना ही ले लेती हूँ अभी। और देखो यहाँ पे मेरे को मैसेज प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारे फंक्शन को बेसिकली क्रिएट कर दिया गया है काम करने के लिए, कि अगर कोई प्रिंट नामक वर्ड को यूज कर रहा है तो प्रिंट से बेसिकली आपके मैसेज को प्रिंट करवाया जाएगा। जो भी चीज आप प्रिंट करवाना चाहते हो तो प्रिंट नामक फंक्शन को, देन इसके पीछे आपको एक कोडिंग करके लाइब्रेरी दी गई है, ठीक है, उसमें बहुत सारे फंक्शन है। और वहां पर बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज के जितने भी रिलेटिव डेवलपर है वो वहां पे बैठ के आपकी कोडिंग कर देंगे। बेसिकली आपको टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है कि अब कैसे करना है, कन्वर्ट अनवर्ट ऐसे करने की कोई नीड नहीं है यहाँ। तो हाई लेवल लैंग्वेज ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व, समझ में आई यहां तक बात? हाई लेवल लैंग्वेज कब आई और क्यों लाया गया है? यस या नो? ये बताओ। जी मैडम। यहाँ पे कोई दिक्कत या कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है? नहीं, ठीक है, फिर मैं इसको आगे बढ़ती हूँ। तो अब इंडस्ट्री में हाई लेवल लैंग्वेज आ चुकी है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब मुझे जो भी काम करवाना है मैं उस लाइब्रेरी में जाके चेक करूंगी बेसिकली ये फंक्शन किस काम के लिए। तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट, जस्ट लाइक मुझे दो नंबर में भी देखना है कि कौन सा नंबर मिनिमम है और कौन सा मैक्सिमम है। तो अब मैं क्या करूंगी, सिंपल सा मिनिमम कीवर्ड को यूज करूंगी देखने के लिए कौन सा वैल्यू मिनिमम। अगर मुझे मैक्सिमम वर्ड देखना है कि मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है, दो नंबर में कंपेयर करनी है, तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम मैक्स नाम की वर्ड को यूज करूंगी। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन यहाँ पे हमें बेसिकली कोडिंग करके यहाँ डेवलपर को बेसिकली दे दिया गया, हम लोगों को दे दिया गया। यूजर अब क्या करेंगे बेसिकली उस लाइब्रेरी से अपना जो भी काम करवाना है उस वर्ड को उठाओ और देन आप। तो यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज इस तरीके से आई। देन अब पाइथन को बोला जाता है कि 1992 में आई थिंक आई है ना? यही है। कहा जाता है पाइथन को लाने में 2 साल, एक बार ना मैं डेट कंफर्म करती हूँ। 1991 में आई, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि 1991 में आई है, तो इसको कहा जाता है कि 2 साल लगा है इसको बनाने में। 2 साल, हाँ। 1989 में बेसिकली इसको बनाना शुरू कर दिया गया था। यहाँ पे हमारा नीदरलैंड में एक मैथमेटिक्स बेसिकली इंस्टीट्यूट है जहाँ पे इसके ऑथर काम करते थे, ठीक है, रोशम। और वो बेसिकली सी लैंग्वेज पे काम करते थे। तो जब सी लैंग्वेज पे काम किया जा रहा था तो उस समय देखा गया कि सी लैंग्वेज भी काफी टफ है, उसके सिंटैक्स एंड अगर जस्ट लाइक कि मैंने यहाँ पे प्रिंट हेलो क्लाउड लिखा है तो मैंने क्या किया, एक लाइन में पूरा स्टेटमेंट पास कर दिया। बट वहीं पे अगर मैं सी लैंग्वेज में इसको प्रिंट करना चाहूंगी तो मुझे इसके लिए कम से कम 3 to 4 लाइन की नीड पड़ जाएगी। करली ब्रैकेट, देन यहाँ पे अब मुझे सिंटेक्स भी देखना पड़ेगा और देन यहाँ पे मुझे क्लाउड लिखना पड़ेगा। क्लाउड के बाद यहाँ पे मुझे सिंटेक्स और देन इसके, ठीक, इस तरीके से मुझे प्रिंट वर्ड को लिखना पड़ता है सी लैंग्वेज, जो काफी हार्ड है। बट पाइथन कहता है कि इस तरीके सिंटेक्स को मत फॉलो करो, आपको सिंपल सा क्या करना है, हेलो क्लाउड एक ही लाइन में आप लिख। तो इजी कौन सा है, सी लैंग्वेज या पाइथन? ये हमारे लिए इजी है, ये इजी है। पाइथन इजी है। हाँ। तो बेसिकली जब ऑथर ने जब काम कर रहे थे बेसिकली सी लैंग्वेज, तो उन्होंने ये सारी चीजें प्रॉब्लम देखी, काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है सी लैंग्वेज में। तो डेट्स वाई उन्होंने क्या किया, 1989 में उन्होंने पाइथन पे काम करना शुरू किया और 2 साल के अंदर पाइथन को उन्होंने लॉन्च किया था। अब कई लोगों के दिमाग में आता है कि पाइथन हम बोलते हैं, बट मैं बताऊं ये पाइथन वर्ड गलत है, पाइथन हमें नहीं बोलना। बेसिकली इसका नाम है सी पाइथन। अब सी पाइथन क्यों कहा जाता है? सी पाइथन इसलिए कहा जाता है कि जो रोशम थे जिन्होंने बेसिकली ये पाइथन लैंग्वेज लॉन्च किया है, ऑथर जो है इसके, ठीक है, उनने पूरा का पूरा पाइथन बेसिकली सी लैंग्वेज के अंदर लिखा है। पूरा का पूरा कोडिंग सी लैंग्वेज के अंदर किया गया है। दैट्स वाई इसे सी पाइथन कहते हैं। जब भी अगर आप लोग अपने लैपटॉप में या कहीं पे भी पाइथन इंस्टॉल करते हो, काम कर रहे हो पाइथन पे, तो आप पाइथन नहीं सी पाइथन पे बेसिकली काम कर रहे हो। तो
इसे सी पाइथन कहा जाता है, पाइथन नहीं कहा जाता है। बेसिकली हम लोग इंडियन लोग हैं तो कुछ भी बोल देते हैं, पाइथन पाइथन बोलते हैं बेसिकली, शॉर्टकट। बट इसको सी पाइथन कहा जाता है, इतना याद रखना, सी पाइथन है इसको। अब इसे मैनेज कौन करता है, मैनेज कौन करता है? तो PSF, पाइथन, ठीक है, पाइथन, पाइथन सॉफ्टवेयर, ठीक है, फाउंडेशन इसको मैनेज करता है बेसिकली। पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन इसको मैनेज करता है, ठीक है, जिस सी पाइथन इसे कहते हैं। और इसको बेसिकली किसी भी तरह का इस पे चार्ज नहीं लगता। जस्ट लाइक आप AWS पे अकाउंट क्रिएट करते हो तो आप लोगों को पे करना पड़ता है, आपको कुछ अमाउंट आता है। आप RHEL बेसिकली अगर यूज कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको पे करना पड़ता है। बट यहाँ पे पाइथन को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करते, कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब बात करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज तो आ गई इंडस्ट्री में, हाई लेवल लैंग्वेज तो आ गई। बट हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली कहा जाता है, तो हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज आती है? क्योंकि यहाँ पे हमने सी लैंग्वेज की भी बात कर ली, पाइथन की भी बात कर ली, बट ये दोनों ही बेसिकली हमारे हाई लेवल लैंग्वेज हैं। तो हम पाइथन को ही क्यों सीखते हैं? तो टाइप ऑफ लैंग्वेज किसी को पता है? लैंग्वेज कितने तरह के हैं? यस मैम। हाँ बताओ। मैम सी प्लस प्लस है, पाइथन है, जावा है, नोड जेएस है, और रूबी है, पर्ल है। हम्म देखो हमारे पास बेसिकली दो तरह के लैंग्वेज आते हैं। लैंग्वेज को इंडस्ट्री में जो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक लो लेवल में, एक हाई लेवल में। अब लो लेवल लैंग्वेज जो होती है, जो हार्ड लैंग्वेज है हमारे लिए, जिसे सीखना पॉसिबल नहीं है, उसे लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। तो आप बता सकते हो बेसिकली लो में कौन कौन सी लैंग्वेज आ जाएगी? दो लैंग्वेज अभी हमने बताया था, दो। एक तो बाइनरी हो गई, असेंबली, ये दोनों, जिसे हम बेसिकली बाइनरी को मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है, मसे मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है, जैसे बाइनरी को बेसिकली। तो दो तरह की लैंग्वेज है बेसिकली, एक लो लेवल, एक हाई लेवल। इसे हार्ड लैंग्वेज के नाम से भी बुलाया जाता है। अगर कहीं पे हम हार्ड लैंग्वेज अगर कोई बोले तो समझ जाना बाइनरी और असेंबली लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। तो इसको लो लेवल एंड हार्ड लेवल दोनों ही कहा जाता है। बाइनरी असेंबली बेसिकली हार्ड है, इनडायरेक्टली लैंग्वेज है, डेट्स वजह लो लेवल में रखा गया। हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास बहुत सारे हैं, मगर बात करो 200+ लैंग्वेज है। जैसे अभी किसने बताया था, नाम क्या था? अभी किसने बताया था ना किशन नाम? मैम, किशन। किशन, राइट किशन। आपने जो बताया वो सारे के सारे हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आते हैं। पाइथन हो गया, नोड जीएस हो गया, ठीक है, जावा हो गया हमारे लिए, सी हो गया, C++ हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में के अंदर आते हैं। अब देखो 200 लैंग्वेज है हमारे पास, हाई लेवल में 200 लैंग्वेज है, फिर भी हम पाइथन को ही इजी मानते हैं। इन सब में अगर बेस्ट लैंग्वेज माना जाता है वो पाइथन को ही माना जाता है। ऐसा क्यों? 200 लैंग्वेज है, इसमें ऐसा पाइथन ही क्यों है, बाकी बहुत सारी लैंग्वेज भी तो है। तो देखो बेसिकली क्या होता है, जावा जो है, जावा आपकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, अगर सिक्योरिटी लाइन में देखा जाए तो जावा यूज होता है। अभी भी C++ लैंग्वेज से काफी काम हो रहा है। तो सिंटेक्स बेसिकली क्या है, बेसिकली ऑलमोस्ट बहुत कुछ सेम है, ठीक है, सी एंड पाइथन में बहुत कुछ सेम है, बट थोड़ा बहुत क्या है, सिंटेक्स की प्रॉब्लम, ठीक है। पाइथन में बहुत ही इजी लैंग्वेज है, इसमें आप सिंटेक्स की कोई प्रॉब्लम, इंडेंटेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर एक्सेप्शन भी आता है तो वो भी हैंडल कर लेते हैं हम लोग, ज्यादा दिक्कत नहीं होती। बट यहाँ पे अगर मुझे अपने रैम से भी कुछ हटाना होगा ना, तो मुझे सी लैंग्वेज में जाके मुझे अपने कमांड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, देन जाके मैं वहां से रिमूव करवाऊंगी। बट पाइथन ने ऐसी सेटिंग कर रखी है ना, जस्ट लाइक अगर मुझे कुछ हटाना है तो मुझे नीड नहीं पड़ेगी डिलीट करने की। मेरे पाइथन ने ऐसा
फंक्शन प्रोवाइड कर रखा है गार्बेज कलेक्टर, जो चीजें जो वेस्ट पड़ी हुई है उसको खुद ही ऑटोमेटिक डिलीट करता है। बट सी में ऐसा नहीं है। जहां सी में अगर आप देखो तो एक प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको कम से कम 5 से 6 लाइन चाहिए, पाइथन एक लाइन में ही कंप्लीट कर देता है। तो पाइथन बहुत ही इजी लैंग्वेज है। देन पाइथन को अगर आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पे कोई भी कॉस्ट पे करने की नीड नहीं है। देन इसके बाद अगर मैंने कहा कि मेरे को जस्ट लाइक कि मैं बात करूँ, आगे करते उस चीज की बात करते हैं, फीचर्स में करते हैं। तो यहाँ पे इतना समझ में आया है, ये सारी चीजें हैं डेट्स वाई। जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, एंड बहुत सारी कंपनियां, ये सारी की सारी कंपनियां पाइथन की तरफ मूव हो रही है। और आज के टाइम में सबसे ज्यादा अगर वो पे कहूँ तो पाइथन है। एआई में पाइथन यूज हो रहा है। एंड अगर मैं बात करूँ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में भी पाइथन को यूज कर रहे हैं, पहले उन्होंने डिनाई किया था, बट आज की डेट में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भी पाइथन की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, एंड गूगल में भी पाइथन को यूज किया। तो पाइथन आने वाले टाइम पे जो बूम पे कहते हैं ना, सबसे टॉप पे रहने वाली बेसिकली लैंग्वेज पाइथन को माना जाता है, क्योंकि इजी टू लर्न है, एंड इसके लिए पे हमें करने की कोई नीड नहीं है। देन इसको बैकएंड से पूरा का पूरा सपोर्ट भी हमें मिलता रहता है अगर कभी कोई प्रॉब्लम आई। तो जैसे पीएसएफ इसे बोलते हैं, पीएसएफ, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, जो इसे मैनेज करता है, ठीक है, पूरा का पूरा। और देन ये बहुत जल्दी जल्दी, देन दूसरी एक कमियां भी कह सकती हो एंड अच्छी बात भी है, बहुत जल्दी जल्दी पाइथन अपडेट होता रहता है। तो पाइथन को जब लर्न करते हो आप लोग, तो पाइथन को अपडेट बेसिकली आप इससे कनेक्टेड रहना, हर हफ्ते महीने में कुछ महीने में इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग आती रहती है। तो अपडेट रहने की बहुत नीड होगी आप लोगों को, जब भी कोई चीजें आपकी ना एग्जीक्यूट हो। आपको पता है कि सिंटैक्स सेम है, बेसिकली सब कुछ सेम है, बट एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, तो आप गूगल पे जाके चेक करना बेसिकली। तो कुछ ना कुछ चेंज होती रहती है। मैं बात करूँ अभी कुछ टाइम पहले ही, एक हफ्ते पहले ही न्यू वर्जन को लॉन्च किया पाइथन ने। अब देखना है इसके कुछ टाइम बाद, मतलब जस्ट लाइक मैं बात हूँ, एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद सेकंड वर्जन इसका लॉन्च हो जाएगा। देन देखो ये जब लॉन्च करता है बेसिकली, जैसे अभी 3.12.1 या 4 चल रहा है, ठीक है। जब ये लॉन्च करता है तो ये ऐसा नहीं करता है, जो बैकएंड बेसिकली जो पिछला चल रहा है वर्जन उस पर सपोर्ट देना बंद नहीं करता पाइथन। पाइथन कहता है बेसिकली कि अगर आप लोगों, मैंने न्यू वर्जन लॉन्च कर दिया है, उसके बाद भी वो 10 साल तक उस वर्जन पे सपोर्ट देता रहता है। इसलिए कि आपने कोई काम टास्क कर रहे हो, आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो पाइथन पे, तो अगर उन्होंने सपोर्ट देना बंद कर दिया तो आपका प्रोजेक्ट बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो क्या करोगे आप लोग अपना प्रोजेक्ट, और एकदम से आप अपना प्रोजेक्ट उस पर शिफ्ट तो नहीं कर सकते हो, पॉसिबल तो नहीं है शिफ्ट करना। तो डेट्स वाई पाइथन क्या करती है, 10 साल तक सपोर्ट देती रहती है। उसको कहती है बेसिकली कि आप लोग अपने काम को बेसिकली शिफ्ट करो अदर वर्जन पे, अभी सपोर्ट मिल रहा है, उसके बाद वो सपोर्ट देना बंद कर दे। बट वो बहुत टाइम तक बेसिकली पाइथन सपोर्ट देती रहती है आपके ओल्ड वर्जन पे। तो आप लोग जब भी हो तो ट्राई रखना कि बेसिकली ज्यादा टाइम, मतलब है आपके पास टाइम, 10 साल तो काफी है बेसिकली, इतने में तो क्या क्या हो सकता है। तो अपने काम को न्यू वर्जन पे शिफ्ट करने का ट्राई करना। किसने भी ज्वाइन किया है क्या? इस तरीके से आप लोग काम करते हो, पाइथन से बहुत अपडेट रहना बेसिकली, ठीक है। अभी भी आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें, आपकी क्लास जब चलती रहेगी तो बीच में कुछ चीजें प्रॉब्लम आएगी, तो चीजें चेंज होती रहती है, ठीक है। यहाँ तक डन है? यहाँ तक डन मानूं मैं चीजों को? यस मैम। इसमें अभी आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन दिमाग में नहीं आ रहा है? यहाँ पे ना कंप्लीटेड डन है? यस मैम। ठीक है। तो यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे पाइथन को बेसिकली इस तरीके से यूज किया जा रहा है, एंड अब पाइथन के फीचर्स क्या क्या है, पाइथन के फीचर्स क्या क्या है, पाइथन को ही क्यों कंपनियां यूज कर रही हैं? अगर मैं बात करूं कि एक कंपनी में किसी प्रोजेक्ट पे अगर आप लोग काम कर रहे होगे, तो आपने देखा होगा कि पूरी टीम में सभी को पाइथन नहीं आती होगी, किसी को सी भी आती हो, किसी को जावा भी आती होगी, बट किसी को पाइथन भी आती। तो काम कैसे होगा? कभी सोचा ये चीज, काम कैसे होगा फिर?
क्या जितने भी पाइथन डेवलपर है जिसको पाइथन की नॉलेज है, वही एक प्रोजेक्ट पे एक साथ काम कर सकते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज वाले भी एक साथ काम कर सकते हैं पाइथन पे? कभी सोचा इस चीज को? Yes, ma'am. The हम्म। other developers also they can work actually. There is some syntax ओके। changes are there, and some modules changes are there. बट मैं कहती हूँ किशन कि बेसिकली आप क्या करना, बेसिक मैं कहती हूँ कि ठीक है, आपको बेसिकली जावा आती है, आप जावा में स्क्रिप्ट करो। बट मेरे को काम करना है, बेसिकली डिप्लॉय मेरे को करनी है। मैंने आप सबको बोला, आप सबको बेसिकली सी किसी को आता है, किसी को जावा आता है, किसी को अदर लैंग्वेज आता है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज आता है। आप लोगों ने कहा कि मुझे तो पाइथन की नॉलेज नहीं है, पाइथन में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आपने कहा कि मैं अपने लैंग्वेज में एक्सपर्ट हूँ, बट मैं कहती हूँ कि मैं पाइथन में एक्सपर्ट हूँ तो मुझे पाइथन की नॉलेज है। आप लोगों ने कहा कि मैं अपने लैंग्वेज में एक्सपर्ट हूँ, तो प्रोजेक्ट पे काम कैसे होगा? काम कैसे हो काम कैसे होगा बताओ? बाकी सारे साइलेंट हो क्या? बाकी को समझ में नहीं आ रहा है क्या? क्लास सही नहीं चल रही है क्या बाकियों के लिए? सही चल रही है। एक्टिव रहो, चीजें अपनी भी आउटपुट दो क्लास में। अगर नहीं गलत भी हो तो कम से कम बोला तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। क्या बचपन से सिखाया जाता है ना हम लोगों को, गलत भी हो तब भी कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, कुछ ना कुछ तो पॉइंट सही जाएगा। कैसे करोगे बताओ किशन? Yes, ma'am. Difficult है हम्म। because everyone knows their different languages, right? हम्म। And they want to work on one project which is an तो मैं कहती हूँ डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। मैं कहती हूँ ठीक है, किशन आपको जावा आता है, आप जावा पे काम करो, जावा में स्क्रिप्ट रेडी करो, मैं ये कहती हूँ। बाकी लोगों को अदर लैंग्वेज सी आता है, सी में काम करो। काम तो बेसिकली डिप्लॉय किसको करनी है? मुझे करनी है डिप्लॉय। तो पाइथन बेसिकली ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कहता है कि कंपनी में सभी को बेसिकली एक ही लैंग्वेज आना बहुत टफ है, नहीं आती होगी। और अगर मैं बात करूँ मोस्ट ऑफ कंपनी में बेसिकली, ज्यादातर कंपनियों में सभी को तो नहीं आती होगी पाइथन, कुछ लोगों को आती होगी, कुछ को नहीं आती होगी। सब अपने अपने लैंग्वेज में एक्सपर्ट है। सब बोलते भाई मैं तो सी सीख के आया हूँ, मैं भी अपने में हूँ। कोई जावा सीख के आया है, कोई कहता पाइथन में सीख के आया हूँ। बट जो मैनेजर है बेसिकली, जो लीडर है, जो एडमिन है, उसको डिप्लॉय करना है पाइथन में, उसको भी बेसिकली पाइथन ही आता है। तो वो क्या कहता है? वो कहता है ठीक है, आप सबको जिस लैंग्वेज में स्क्रिप्ट रेडी करनी है रेडी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो अच्छा बेसिकली उसको पाइथन की अच्छी खासी नॉलेज होगी तब ये लाइन बोलेगा। बट अगर उसने ऊपर से नॉलेज ले लिया तो वो फिर नहीं बोलेगा, वो फिर माथा पकड़ के बैठ जाएगा कि करना क्या है अब। तो फिर उसने बोला कि ठीक है, अपनी अपनी लैंग्वेज में बेसिकली स्क्रिप्ट रेडी करो, बाकी मुझे दे दो स्क्रिप्ट रेडी करके। मेरे को क्या है, पाइथन ने तो भाई ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है कि आप किसी भी लैंग्वेज को मेरे पे डिप्लॉय कर सकते हो, सी को भी मेरे पे डिप्लॉय कर सकते हो, जावा को भी मेरे पे डिप्लॉय कर सकते हो, तो मुझे तो प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो पाइथन में अगर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज को भी आप डिप्लॉय कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। पाइथन ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बेसिकली। ठीक है, अगर कोई भी कंपनी में अगर आप 5 से 6 लोग हो और सबको अलग अलग लैंग्वेज आती है, और सबको, और बेसिकली जो लीडर है उसको पाइथन आती है, उसको डिप्लॉय करनी है पाइथन पे, तो आप सी लैंग्वेज के स्क्रिप्ट को भी पाइथन पे डिप्लॉय कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जावा को भी पाइथन पे डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व हो जाए। देन पाइथन में बेसिकली बहुत इजी है किसी भी लैंग्वेज को बेसिकली डिप्लॉय करना। देन इसके बेसिकली चार्जेस भी नहीं लगते हैं। देन बहुत ही इजी है, ये आपको इसको लर्न कर सकते हो, ये सारे इसके फीचर्स हैं। एंड इसको कहा जाता है बेसिकली, बाइट्स में बेसिकली आउटपुट होता है। ठीक है, इसे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहा जाता है। आपने सुना होगा पाइथन को इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहा जाता है, किसी ने सुना है? यस मैम। तो ये क्यों कहा जाता है पाइथन को इंटरप्रेटेड लैंग्वेज? क्यों कहा जाता है? बेसिकली इसलिए कहा जाता है कि जैसे एक डेवलपर है, ठीक है, डेवलपर ने कोड रेडी किया। अब कोड जब वो रेडी करता है ना,
तो वो क्या करता है बेसिकली, देखो कंपाइल कंपाइल कन्वर्ट भी करता है, पाइथन भी कन्वर्ट करता है। बट वो सारे प्रोसेस बेसिकली, कुछ लोग अगर आप जस्ट लाइक कि जो उन्होंने हाफ नॉलेज ले रखा है पाइथन पे, अगर आप उनसे पूछते हो ना कि पाइथन क्या कन्वर्ट करने का काम करता है, कंपाइल करने का काम करता है, तो साफ मना कर देगा, बोलेगा नहीं भाई कंपाइल वम्पाइल नहीं करता पाइथन। बट आप उसे प्रूव कर सकते हो करता है पाइथन। बट ये सारे प्रोसेस को पाइथन ने हाइड रख रखा है। अगर आपको देखनी है वो चीजें आप देख सकते हो, बट उस प्रोसेस को अगर यूजर को प्रॉब्लम ना हो, तो दैट्स वाई उस प्रोसेस को हाइड करके बैकएंड में हाइड है वो process। तो उस प्रोसेस को हाइड किया गया। पहले सबसे पहले पाइथन क्या करता है, कंपाइल करता है सोर्स कोड। कंपाइल करके हमें बेसिकली जो अदर लैंग्वेज में एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ आपको, देन इंटरप्रेटेड समझाती हूँ। टर्बो कंपाइलर के बारे में सुना है किसी ने? टर्बो, हम्म, LLVM, नो। नहीं सुना है? लैंग्वेज, सी लैंग्वेज की बात कर रही हूँ। यहाँ डेवलपर है, ठीक है। सबसे पहले डेवलपर बैठा, सोर्स कोड बनाया। सोर्स कोड बनाया, सोर्स कोड बना के उसने क्या किया, यहाँ पे मेरे को 3 मशीन में चलानी है, ठीक है। विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, मैक हो गया, हमारे पास 3 होते हैं, ठीक है। तो इन पे मुझे चलाना है, बाकी बहुत सारे होते हैं तो वो देखेंगे। तो सबसे पहले सोर्स कोड को क्या करता है, ये कंपाइल करता है, ठीक है। कंपाइल काम करता है, ठीक है, कंपाइल करने का काम। कंपाइल करता है, कंपाइल करके, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है, सी लैंग्वेज का दिखा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको मशीन कोड दी जाती है मशीन। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ मशीन कोड इसने दे दिया इसको, छोड़ दो, अच्छा ये हो चुका ऑलरेडी। मशीन, यहाँ पे तीनों को मशीन कंपाइल करके मशीन कोड बनता है। मशीन कोड के बाद आपके पास 3 लैपटॉप है, जैसे विंडोज मान। यहाँ पे 3। तो ये जो सोर्स कोड है डेवलपर ने बनाया यहाँ पे, ये डेवलपर बैठा है। जब इस डेवलपर ने एक सोर्स कोड बना के दिया है, तो यहाँ पे कंपाइलर लगा हुआ, कंपाइलर क्या करता है, मशीन कोड बनाता है, मशीन कोड फिर विंडोज लिनक्स एंड इसमें चलता है। तो यहाँ पे सी लैंग्वेज में क्या होता है, जब सोर्स कोड बनता है ना यहाँ पे, तो एक ही यहाँ पे जस्ट लाइक ये सोर्स कोड मान के चलते हैं, ये हमारे लिए सोर्स कोड है, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है, हमें सोर्स कोड में कुछ कुछ चेंजिंग करनी पड़ती है, जैसे इस कंपाइलर, यहाँ पे टर्बो कंपाइलर, विंडो में एक ही कंपाइलर यहाँ पे काम नहीं करता है, डिफरेंट डिफरेंट ओएस के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपाइलर भी यूज किया जाता है। जैसे टर्बो है, बेसिकली विंडोज के लिए सी लैंग्वेज में टर्बो कंपाइलर यूज किया जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे टर्बो कंपाइलर कंपाइल करेगा, मशीन कोड बनाएगा, विंडो में चलेगा। बट यही मशीन कोड लिनक्स में नहीं चल सकता। लिनक्स का मशीन कोड आपका बेसिकली मैक में नहीं चलेगा। इसके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट बेसिकली होगा, ठीक है। LLVM होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कंपाइलर को यूज करते हो, देन इसमें चलता है। और कभी कभार क्या करता है, हमें सोर्स कोड में भी कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता है, तभी जाके इन तीनों पे चलेगा। तो यहाँ पे तीनों बेसिकली तीनों ओएस पे चलाने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट कंपाइलर को यूज करके देन इसके बाद मशीन कोड मिलता है, और मशीन कोड को विंडो पे चला सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ, अगर टर्बो कंपाइलर से कंपाइल करके मुझे मशीन कोड मिला है और उसी मशीन कोड को मैं चाहती हूँ लिनक्स पे चलाना, तो पॉसिबल नहीं है, मुझे ये एरर दे देगा। तो यहाँ पे ये प्रोसेस चलता है सी लैंग्वेज। वही पाइथन पे आते हैं हम लोग, और यहाँ पे पता है क्या होता है, एक ही बार में सोर्स कोड लेता है और उसको कंपाइल, अगर एरर है तो सीधा आपको बता देते हैं कि एरर आया, ठीक है। अब ये नहीं बताते बेसिकली कौन से लाइन में एरर आया है, किस वर्ड पे एरर आया है, ये चीजें सी लैंग्वेज नहीं डिफाइन करती, बट पाइथन ये चीजें भी डिफाइन करती है। अगर मैं पाइथन के डायग्राम बनाऊं यहाँ पे पाइथन का, तो सबसे पहले डेवलपर बैठा है यहाँ पे, डेवलपर ने एक सोर्स कोड बनाया। किसी को सी लैंग्वेज आती है यहाँ पे? नो। नहीं। सोर्स कोड दे दिया। अब देखो यहाँ पे जब सोर्स कोड देते हैं, ये प्रोसेस हमेशा हाइड रहता है पाइथन में, ठीक है। डेवलपर ने यहाँ पे सोर्स कोड बना के दिया, सोर्स कोड क्या होता है, कंपाइल होता है। यहाँ पे मशीन कोड दिया है ना कंपाइल करके, यहाँ पे कंपाइल करके यहाँ पे सोर्स कोड चलेगा उस मशीन पे होता है, राइट? हाँ, मतलब बेसिकली फिर मैक पे चलेगा तो मैक का कंपाइलर यूज किया जाएगा, LLVM। अगर बेसिकली विंडोज पे चलेगा तो टर्बो कंपाइलर यूज किया जाएगा। प्री इंस्टॉल्ड होते हैं हर हाँ। एक डिवाइस के हिसाब से, ठीक है। बिल्कुल। जैसे लाइक मेरे पास अभी विंडोज है, तो मैंने क्या क्या किया, सोर्स कोड को कंपाइल किया अपने लैपटॉप में। और आपने कहा कि मुझे ना नीड है एक बार अपना सोर्स कोड दे दो, तो मैं अपना सोर्स कोड अगर आपको देती हूँ ना, तो आप नहीं चला पाओगे, क्योंकि आपके पास मैक है, तो आप नहीं चला सकते। तो आपको दोबारा से काम करना पड़ेगा। सोर्स कोड आपको बेसिकली मैं दूंगी, कंपाइल करके मशीन कोड नहीं दूंगी। बट तो पाइथन। इस मशीन पे ये अगर मेरे को कोई मेरे पास कोड है, अगर मेरे को अपने विंडोज वीएम पे चलाना, हम्म। तो मैं उसी वीएम पे कंपाइल करूंगा और मशीन कोड जनरेट होगा, या से अलग विंडोज वीएम से भी हम इंपोर्ट कर सकते नहीं नहीं, उसी मशीन पे, उसी पे हैं सेम मशीन पे? हाँ। बेसिकली ऐसा होता है ना कि जैसे देखो, मैंने कोई प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। और मैंने प्रोग्राम बना के अपना सब कुछ सोर्स कोड सब कुछ कर लिया। देन मेरे पास आया है बाइट कोड, ठीक है। अब मैंने कहा कि ठीक है बेसिकली आपको नीड है, तो मैंने कहा ठीक है मैं अपना बेसिकली अपना कोड दे देती हूँ, आप अपना एग्जीक्यूट कर लो। वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि मैंने विंडोज पे किया है और आपके पास लैपटॉप है, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा आपको ना। बेसिकली टर्बो, वहां पे टर्बो होगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली जो मैंने लिखा है ना स्टार्टिंग में, वो चीजें अगर मैं आपको दूंगी, और उसमें भी आपको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा सोर्स कोड में, जो मैं सोर्स कोड आपको दूंगी उसमें चेंज करना पड़ता है। देन उसके बाद वहां पे फिर अगर लिनक्स का है तो लिनक्स का कंपाइलर उसको कंपाइल करके फिर मशीन कोड देगा, देन उसके बाद आपकी उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये प्रोसेस, ठीक है। क्या? अब यहाँ पे वो कंपाइल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। कंपाइल करके यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको कोई मशीन कोड नहीं मिलने वाली है, यहाँ पे बाइट कोड मिलता है पाइथन। बाइट कोड मिल जाती है यहाँ पे। अब बाइट कोड का क्या, जैसे इसमें मानते हैं बाइट कोड है हमारी, ठीक है। 4 लाइन की बाइट कोड है यहाँ पे हमारे पास। जैसे ये है हमारे पास, ठीक है, 3 लाइन का बाइट कोड।
अब बाइट कोड क्या करेगा, बाइट कोड मशीन कोड में कन्वर्ट करने से पहले सबसे पहले कहता है कि आप सबके लैपटॉप में पीवीएम इंस्टॉल होना चाहिए। पीवीएम अगर लैपटॉप में नहीं है तो आपको बाय डिफॉल्ट बेसिकली इंस्टॉल होता है, ठीक है। तो पीवीएम होने की नीड है, अदर वे उससे पहले कुछ नहीं हो सकता, तो पीवीएम बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे बाइट कोड से मशीन कोड बनाना है। तो मैं यहाँ पे, जैसे मेरे पास 3 लैपटॉप है, यहाँ पे 3 लैपटॉप। मैम ईवीएम क्या कंपाइलर है क्या पाइथन का? नहीं, कंपाइलर नहीं है, पीवीएम कंपाइलर नहीं। कंपाइल हो पहले ही हो गया कंपाइलर, ये देख रहे हो, कंपाइल पहले ही हो गया सोर्स कोड आपका, उसके बाद ही आपको बाइट कोड मिल गया, यार बाइट कोड मिल जाएगा। और बाइट कोड यहाँ पे है। अब मेरे को 3 लैपटॉप में रन करना है, लिनक्स में हो गया, मैं लिनक्स एंड मैक, इन 3 में मुझे रन कर। तो अब मुझे इसके लिए सबसे पहले मशीन कोड कन्वर्ट होगा, बाइट कोड से मशीन कोड कन्वर्ट। तो यहाँ पे मैंने 3 ले लेती हूँ, मशीन कोड, मशीन कोड, ठीक है। अब मशीन कोड हमें मिल गई, बट मशीन कोड कैसे मिलती है, अब ये देखो बेसिकली क्या होता है, जैसे लाइक मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, यस, जैसे ये मेरे पास प्रोग्राम पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, कुछ दिक्कत दे देती हूँ, जैसे ये हटा देती हूँ, ठीक है। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ, यहाँ पे इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ। यहाँ पे मुझे क्या कह रहा है, सिंटैक्स एरर, ये देखो ये चीज भी दिखा रहा है, ठीक है। लाइन नंबर क्या बता रहा है, 10। ये कैसे बताया इसने पाइथन, ये चीज कैसे बताया पाइथन, तो पाइथन इस तरीके से बताता है, जैसे आपको ये बाइट कोड कंपाइल करके बाइट कोड मिल जाता है। अब बाइट कोड को मशीन कोड में जब कन्वर्ट होता है ना, तो सबसे पहले ये क्या करता है, फर्स्ट लाइन लेता है, फर्स्ट लाइन को रीड करता है, देखता है सिंटैक्स सिंटैक्स सब कुछ ठीक है, देन उसके बाद उसको आगे भेजता है। उसके बाद वो सेकंड को, पहले कोड को अपने से डिलीट कर देगा अंदर से, ठीक है, फिर दूसरा लेगा लाइन, दूसरी लाइन को रीड करेगा, ओके, देन उसके बाद आगे भेजेगा उसको, और उस दूसरे लाइन को अपने अंदर से डिलीट करेगा, फिर थर्ड लाइन। तो थर्ड लाइन में अगर दिक्कत आए तो वो आपको एरर बता दिया जाता है कि लाइन नंबर थर्ड में ये एरर। तो वो एक एक लाइन, लाइन टू लाइन वो रीड करता है, तब जाके आपकी मशीन को कन्वर्ट होती है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि इस बेसिकली पाइथन को इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि वो लाइन टू लाइन आपकी रीड करता है। अगर कोई एरर आती है तो वो प्रोग्राम वहीं पे स्टॉप हो जाता है और आपको एरर डिस्प्ले कर देता है कि एरर बेसिकली क्या एरर आया है, और देन बेसिकली कौन सी लाइन में आपका एरर आया है, तो वो चीजें डिस्प्ले करता है, क्योंकि वो लाइन टू लाइन रीड करता है प्रोग्राम को, इसीलिए इसे कहा जाता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ये समझ में आया, इंटरप्रेटेड क्यों कहा जाता है इसको। देन दूसरी चीज, यहाँ पे मुझे पीवीएम की नीड होगी, सबके लैपटॉप में पीवीएम होगा तभी उसका मशीन कोड बेसिकली कन्वर्ट, पीवीएम, पीवीएम। अब यहाँ पे क्या है, जैसे ये मशीन कोड है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कह सकती हूँ मुझे लिनक्स पे नहीं, मुझे इस पे चलाना है, विंडोज पे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इस बेसिकली इस कोड को मैंने यहाँ पे लिनक्स पे एग्जीक्यूट कर लिया, अब इसी कोड को बेसिकली मैं क्या कर सकती हूँ, विंडो पे चला सकती हूँ, इसी कोड को मैं मैक पे चला सकती हूँ, इसको मैं लिनक्स पे चला सकती हूँ, इसको मैं विंडोज पे चला सकती हूँ। तो इस तरीके से मैं अलग अलग, बेसिकली कंपाइलर एक है, मशीन कोड भी एक है, तो यहाँ पे मुझे डिफरेंट डिफरेंट कंपाइलर की नीड नहीं है, और ना ही मुझे बाइट कोड को डिफरेंट डिफरेंट बेसिकली बाइट कोड की नीड है। तो अगर मैं लिनक्स का अगर चलाया हुआ चीजें मगर विंडो पे एग्जीक्यूट करती हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, वो बहुत इजीली आपका डिप्लॉय हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फायदा है सी में एंड पाइथन में, ये तो पाइथन ज्यादा इजी दिख रहा है ना।
देन ये देखो यहां से लेके, ठीक है, यहां तक का जो प्रोसेस होता है ना, ये हाइड रखा जाता है। इस प्रोसेस ये बैकएंड में आपका चलता है, बट नॉलेज होनी चाहिए। ये बैकएंड में पूरा का पूरा चलता है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अभी जब मैंने प्रिंट मारा हेलो क्लाउड, तो ये सारा प्रोसेस हुआ है, तब जाके जैसे प्रिंट, ठीक है, हेलो किया था, तो यहाँ पे क्या मेरे को सीधा आउटपुट डिस्प्ले किया था, तो उसने भी इस प्रोसेस को फॉलो किया है और देन जाके मुझे आउटपुट मिला है। अभी जो मैंने ये प्रोग्राम चलाया है, तो ये तो मैंने प्रोग्राम लिख रखा है बेसिकली, ये तो मैं काम कर रही हूँ तो इस पे ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सिंटेक्स एरर कर दिया, और सिंटेक्स एरर करके देन उसके बाद मैंने काम किया। अगर मैं यहीं पे देखूँ, ठीक है, क्लियर किया, अगर मैं इसको चलाऊं, तो यहाँ पे देखो चल रहा है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे चल रहा है। तो इस तरीके से ये मेरा प्रोग्राम चल रहा है। अगर मैं इसमें एरर कर दूंगी, तो यहाँ पे ये मुझे बता देगा बेसिकली, ठीक है, कि आपका ये एरर है लाइन नंबर इतने में, देखो लाइन नंबर 10 में ये अभी दिखा दिया क्या एरर है, नेवर क्लोज, दिख रहा है यहाँ पे। तो इंटरप्रेटेड से ये चीज फायदा हो जाता है, ठीक है। इसको मैं ठीक कर देती हूँ, ठीक है। ये समझ में आया सबको, बैकएंड का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया ना। तो यस मैम। कंपाइल करता है पाइथन, कोई कहता है कि कंपाइल नहीं करता, तो आप उसे समझा सकते हो कि नहीं भाई कंपाइल करता है, हमने देखा ये चीज। तो पाइथन कंपाइल करने का ट्राई करता, ट्राई क्या, कंपाइल ही करता है बेसिकली। किसी का क्वेश्चन आ रहा है क्या यहाँ पे इस डायग्राम से? तो मैडम जब अगर हमने पाइथन में कोड लिखा है तो हम्म। इसमें सोर्स कोड में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, नहीं, सेम कोड किसी भी मशीन पे रन कर सकते बिल्कुल कुछ चेंज करने की नीड नहीं है आपके सोर्स कोड को, ठीक है। अगर आप लिनक्स का सोर्स कोड विंडोज पे चलाना है, तो एज इट इज कॉपी करो, उठाओ और पेस्ट मार दो, बस कोई दिक्कत नहीं आने हैं। वाली। ये पीवीएम सॉफ्टवेयर है। पीवीएम बेसिकली पाइथन के अंदर एक सॉफ्टवेयर है, जो बेसिकली आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, उसके अंदर ही जब हम आइडिया बेसिकली पाइथन इंस्टॉल करते हैं ना, तो उसके अंदर ही आता है। अच्छा, डिपेंडेंसी कहते हैं ना कि बेसिकली कि हमें इसको रन करने के लिए ये चीज चाहिए होती है, तो वैसे ही है ये भी। ठीक है। तो मतलब कोई भी कोड रन करने के लिए पहले उसमें सारी डिपेंडेंसीज और मतलब डिपेंडेंसीज और डिपेंडेंसी बेसिकली क्या होता है कि हमें ना पाइथन का टर्मिनल, पाइथन का सेल चाहिए, वही। अच्छा, हाँ, अगर कुछ भी चीजें एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो पाइथन का सेल चाहिए। जैसे वीएस कोड है, अब वीएस कोड में तो हम सब कुछ काम करते हैं। अब मुझे पाइथन का काम करना है, तो मुझे पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा वीएस कोड में, तभी तो मैं काम कर पाऊंगी, अदरवाइज तो नहीं कर पाऊंगी। तो सेल तो चाहिए ही। तो जब हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं, उसके साथ साथ पीवीएम भी इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इतना हमारा खत्म होता है कि बेसिकली ये सारी चीजें होती है, ठीक है। अब आते हैं पाइथन पे। पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है, तो पाइथन की एक आप लोग बहुत सारे प्लेटफॉर्म आएगा, बट पाइथन का जो बेसिकली जो ओरिजिनल साइट है वो python.org, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं चल के आपको दिखाऊं, पाइथन, देखो ये python.org, आपको सिंपल सा यहाँ पे जाना है, ठीक है, और डाउनलोड पे क्लिक, और यहाँ पे देखो 3.13.1 आ गया है, और यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखो लुकिंग फॉर पाइथन डिफरेंट ओएस पाइथन विंडोज, आपको इस पे कुछ नहीं देखना, बस सिंपल सा डाउनलोड, खत्म। यहाँ पे डाउनलोड आ जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मेरा आ रहा है, यहाँ पे आप लोगों का इंस्टॉल आएगा ऊपर में, ठीक है। तो इंस्टॉल करना है और देन जाके इंस्टॉल हो जाएगा आपका। अब इंस्टॉल हो गया तो मैं चेक कैसे करूंगी कि बेसिकली मेरा पाइथन इंस्टॉल हुआ भी है या नहीं। तो इसके लिए क्या होता है, सीएमडी भी है सबके लैपटॉप में, है ना। आप सिंपल सा क्या कर सकते हो, पाइथन यहाँ लिखोगे ना, सीएमडी पे पाइथन सिर्फ, यहाँ पे देखो सेल पे आ गए, ये पाइथन का सेल है। जैसे रूट टेल का सिंबल एंड ww होस्ट, बेसिक होस्ट नेम आता है ना लिनक्स में, उसी तरीके से ये पाइथन का सिंबल है, ये रहा पाइथन। आप पाइथन जैसे ही सीएमडी पे लिखते हो, तो आप पाइथन के सेल पे पहुंच जाते हो। आप पाइथन के सेल पे पहुंच के फिर अपने टास्क को परफॉर्म करते हो। इसने कुछ कहा है क्या?
यस मैम। हाँ बोलो। मैम एक्चुअली जैसे जिनके पास विंडोज है वो टर्मिनल पे इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मैकबुक के लिए मैम अलग से कोई टूल्स यूज करना पड़ेगा, जैसे विजुअल स्टूडियो या अलग से कोई करना पड़ेगा, या अपन टर्मिनल पे कर सकते हैं? टर्मिनल पे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बेसिकली मैक के लिए अलग से यूज करोगे, कुछ ऐसा नहीं है। पाइथन यही तो है कि इजी है, कि बेसिकली किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलाओ, कोई अलग से चीजें करने की नीड नहीं पड़ती मैक के लिए। तो यहाँ पे सिंपल सा पाइथन लिखना है आपको, ठीक है। पाइथन लिखने के बाद आप सेल पे पहुंच गए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एग्जिट करना है। देखो पहले क्या होता था, जस्ट लाइक चीजें क्लियर है ना, क्लियर, ये नहीं चलता था पहले, ये फंक्शन नहीं था। अभी शायद एक हफ्ते पहले ही शायद ये चीज हुई है इसमें। तो यहाँ पे हमें एग्जिट करना है। एग्जिट करने के लिए इस तरीके से एग्जिट आ चुके हैं, ठीक है। अब देखना है कि पाइथन का कौन सा वर्जन आपके लैपटॉप में इंस्टॉल है। तो आपको सिंपल सा करना है, पाइथन हाइफन हाइफन, पता चल गया, ये वर्जन बेसिकली यूज हो रहा है पाइथन का मेरे लैपटॉप। तो इस तरीके से अब देखो, ये तो सीएमडी पे था, आपने पाइथन इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक यहाँ नहीं दिखेगा। पहले बता रही हूँ कि मतलब आप पाइथन भी इंस्टॉल ना करो और सीधा सीएमडी पे जाके चेक कर रहे हो तो नहीं होगा यहाँ। पाइथन आपके लैपटॉप में, सिस्टम में होना चाहिए, सिंपल सा। देन दूसरा तरीका, दो तीन तरीका पाइथन का। अब पाइथन यहाँ लिखो जब आपका इंस्टॉल हो जाए। ये देखो पाइथन का सर खुल गया। एक तो ये है, ठीक है। दूसरा, पाइथन जब हम इंस्टॉल करते हो तो आपके पाइथन के बाय डिफॉल्ट जो हमें मिलता है IDLE मिलता है, ये मिलता है हमें, जहाँ पे हम कोडिंग करते हैं बेसिकली, ये मिलता है। और यहाँ पे आप लोग अपने टास्क को ज्यादातर परफॉर्म, बेसिक पूरा हमारा इसी पे कंप्लीट हुआ। देन हमें आता है कि मुझे बेसिकली, जैसे ये VS कोड पे मैंने 5 से 10 लाइन का प्रोग्राम लिखा था ना यहाँ पे, जैसे ये लिखा है ना ये सारी चीजें। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं जाके सीधे एग्जीक्यूट तो नहीं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ ना यहाँ पे। जैसे मैंने ये किया, इंपोर्ट रैंडम मॉड्यूल को मैंने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे मैं एज इट इज नहीं कर सकती हूँ इंपोर्ट, ठीक है। देन मुझे दूसरा लाइन लिखना है, मुझे एक ही साथ पूरा प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। तो जैसे आप बेसिकली, मैं बात करूँ डायरेक्ट फंक्शन जो होगा, डायरेक्ट मतलब बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। जिससे जैसे हो गया प्रिंट फंक्शन है, डायरेक्ट मुझे कोई मैसेज प्रिंट करना है तो मैं वहां पे ऑन द टर्मिनल करूँ। बट बात आती है कि पूरा प्रोग्राम बनाने की, मुझे पूरा प्रोग्राम बनाना है। जस्ट लाइक मेरे पास देखो ये गेम है, ठीक है। मैं इस गेम को कॉपी करती हूँ। अब मैं यहाँ पे चलती हूँ, तो मैं यहाँ पे सीधा एग्जीक्यूट करूंगी ना तो मुझे दिक्कत आएगी। देखो सिंटैक्स एरर आ गया, आ गया ना। तो मैं इस प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट, तो इसीलिए यहाँ पे एक सेल दी गई है। तो फाइल पे क्लिक करना है, और आपकी पुरानी फाइल होगी तो पुरानी पे कर लो, एंड न्यू, न्यू फाइल पे क्लिक करो, ठीक है। न्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक बेसिकली नोटपैड होता है ना, नोटपैड मिलता है ना आप लोगों को। यस या नो, मुझे बताओ। तो उस नोटपैड की तरह ही यहाँ पे मिलता है। अब मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे रन पे जाऊंगी, ठीक है। रन से पहले बोलेगा प्रोग्राम को आप सेव करो। हाँ, सेव करने के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया ईशा.py, ठीक है। ये सेव किया, सेव कर लिया। अब देखो ये मुझसे पूछ रहा है 0 4, मतलब 8 निकल गया यहाँ से शायद, स्नैक, 1 फॉर वाटर एंड 2 फॉर गन। तो मैंने यहाँ पे 2 किया, तो यहाँ पे देखो मैं विनर हुई, ठीक है। बट अगर मैं दूसरी बार इसको एग्जीक्यूट करूँ, पता नहीं आज मैं विनर हो रही हूँ, कल नहीं हुई थी मैं इस गेम पे। यू विनर, अभी भी मैं विनर हूँ। मैं 0 एंटर करती हूँ, कंप्यूटर नहीं उठा पा रहा है यहाँ पे लगता है मुझे। तो आज मैं विनर बन रही हूँ, पर कल नहीं विनर बन पाई थी, इस गेम में ड्रॉ हो गया था मेरा गेम।
तो बेसिकली ये पूरा गेम मैंने एक बार लिखा, मैंने बैठ के मैंने कहा कि हाँ इस तरीके से, इस तरीके से, और वन टाइम में मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दूंगी। तो इस तरीके से आप एग्जीक्यूट करते हो। रन मॉड्यूल, यहाँ पे रन मॉड्यूल, इस पर क्लिक करना, देन एग्जीक्यूट हो जाए। समझ में आई बात? यहाँ पे बट हाँ। यहाँ पे जैसे आपने ये कोड लिखा, हम्म उसको फिर सेव किया और एग्जीक्यूट किया हम्म अपने लैपटॉप। हम्म उसके बाद कोड करने के बाद वो कोड इंस्टॉल हो गया, एक एप्लीकेशन आपके मतलब एक तरह से बैक इंस्टॉल हो गया, राइट? या क्रिएट किया। फिर ये लेफ्ट हैंड पे यहाँ से आप रन कर रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा कैसे। देखो, ये देखो, ये जो है ना बेसिकली नोटपैड दिया जाता है। जैसे पाइथन हमने इंस्टॉल किया, ठीक है, पाइथन इंस्टॉल करने के बाद पाइथन के साथ बाय डिफॉल्ट हमारा आईडीएल इंस्टॉल, ये हमने इंस्टॉल किया, हमने आईडीएल इंस्टॉल नहीं किया, ठीक है। इसके साथ आईडीएल इंस्टॉल हो जाता है, इसके साथ ही, ठीक है। अब जब हमें मिला, अब मैं ऑन द टर्मिनल पे चीजें एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। मुझे बेसिकली एक नोटपैड चाहिए जिसपे मैं स्क्रिप्ट रेडी करूंगी और देन जाके यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट, ठीक है। तो यहाँ फाइल क्लिक करूंगी और यहाँ पे मुझे एक फाइल मिल जाएगा लिखने के लिए, ठीक है, इसी का फाइल, लिंक के दोनों, ठीक है। क्लिक करके मिला, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया अपनी चीजें। यहाँ पे बेसिकली पेस्ट, बाद लिख भी सकते हो, लिखना है तो लिख लेना, ठीक है। लिखने के बाद मैं यहाँ पे रन करूंगी, रन करने के बाद मुझे सेव करने के लिए कहा जाए, तो मैंने यहाँ पे दे दिया जस्ट लाइक सूरज नाम दे देती हूँ और मैंने इसे सेव, सेव किया, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट मैं लिखूंगी यहाँ पे, ठीक है, अपने प्रोग्राम को लिखना मुझे यहाँ पे, बट एग्जीक्यूट मेरा यहाँ पे होगा बेसिकली, ठीक है। देखो इट्स ड्रॉ हो गया, ये बाहर गई, मतलब कंप्यूटर ने जीरो पुट किया, ले लिया, और मैंने भी जीरो ले लिया, तो ड्रॉ हो गया, बीच में रह गया। लेफ्ट साइड की तरफ से जो भी आपने प्रोग्राम रन किया है, हम्म इंस्टॉल किया है, एप्लीकेशन क्रिएट किया, उसका ये लेफ्ट साइड में एक जीयूआई टाइप में हो गया। हाँ, इसका बेसिकली इस पे हमें काम ऑन द वे नहीं कर सकते, टर्मिनल पे हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वन लाइन का स्टेटमेंट पास करना है तो मैं टर्मिनल पे कर सकती हूँ, तो बट मुझे वन लाइन का तो नहीं करना, मुझे तो पूरा प्रोग्राम लिखना है। तो पूरे प्रोग्राम को लिखने के लिए ये एक नोटपैड प्रोवाइड करता है जो इससे लिंक होता है। तो मैं यहाँ पे बैठ के अपने पूरे प्रोग्राम को लिखूंगी, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे कहा, मैं इसको हटा देती हूँ, मैं खुद से लिखती हूँ। जैसे मैंने कहा प्रिंट, ठीक है, यहाँ मैं मान के चलती हूँ ए नेम इक्वल इनपुट, ठीक है, एंटर योर नेम, मैंने नेम मांग लिया यहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने एज बोल दिया, इनपुट एंटर योर, मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, यहाँ पे ले लिया। देन नंबर ले लेते हैं, नंबर इनपुट एंटर योर कॉन्टैक्ट नंबर, मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कहा प्रिंट करवाया, ठीक है, प्रिंट से जो भी मेरे को आउटपुट मिलेगा तो उसको प्रिंट करवा दिया, नेम रेंट। अब देखो ये सारी लाइनें मैं एक साथ यहाँ पे नहीं लिख सकती हूँ ना, अगर मैं एक लिखने के बाद जैसे इंटर मारूंगी तो सिंटेक्स एरर मिल जाएगा। तो मुझे इस सब को एक ही साथ एग्जीक्यूट करवाना है। अब मैं यहाँ पे एंटर करूंगी, ठीक है, रन पे जाऊंगी, रन को अगर सेव होगा ऑलरेडी तो नहीं बोलेगा सेव करने के लिए, ठीक है। अब मुझसे इंटर मांगू, मैंने नेम दे दिया, एज मांगा मैंने दे दिया, ठीक है, देन नंबर मांगा, ये देखो, समझ में आई बात? तो ये आपको एक तरह से एक नोटपैड मिल जाता है कि जिसपे आप एक ही बार में, क्योंकि हमें सोचना भी तो होता है कि प्रोग्राम में क्या करना है नहीं करना, तभी तो हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो उस हाँ, तो इस तरीके से ये जैसे वीएस कोड है, हाँ वीएस कोड में ये रहा टर्मिनल नीचे है। अब यहाँ पे बेसिकली आपको जैसे लिखना है लिखो, जैसे वो है ना, उसी तरीके से वीएस कोड में भी यहाँ पे आपको बेसिकली अपने प्रोग्राम को राइट करने के लिए मिलता है, और उसका राइट करने के बाद यहाँ से आप एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे देखो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम करते हैं।
तो ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट ही मिलता है, ऐसा नहीं है कि आपको इंस्टॉल करने की नीड पड़ेगी। पाइथन बेसिकली इतना हार्ड नहीं है, वो बहुत इजी है। आपको बाय डिफॉल्ट सारी चीजें, बस आपको क्या करना है, पाइथन को इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप में। पाइथन जैसे इंस्टॉल होगी आपके लैपटॉप में, मीन्स आपके पास सारी चीजें आ गई है। अब सीएमडी पे अगर आपको काम करना है तो सीएमडी पे करो, ठीक है। जैसे एक ये प्रोग्राम है, ठीक है, मैं इसी प्रोग्राम को ले लेती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ दोबारा। और अब मेरे पास देखो, मेरे पास अब ये सारी चीजें नहीं है, ठीक है। अब मेरे को आइडिया नहीं है आइडिया कैसे यूज करना है, तो मैं क्या करूं, तो मैं नोटपैड पे जाती हूँ। जैसे ये नोटपैड है, ठीक है, इस पे मैंने कॉप सेव कर दिया, ठीक है। अब मुझे इसको सेव करना है, मैंने यहाँ पे ईशा .py किया, ठीक है। और इसको जाके मैंने डाउनलोड में ही सेव कर दिया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डाउनलोड या डॉक्यूमेंट्स में सेव करो, देखते हैं डॉक्यूमेंट में। हाँ, डॉक्यूमेंट में ही सेव करते हैं। मैंने यहाँ पे सेव किया, ठीक है। ये मेरा सेव। अब मैं यहाँ पे जाती हूँ सीएमडी पे, ठीक है। देखो सीएमडी DIR आप करोगे ना, सारी चीजें आपको दिख जाएगी बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है बेसिकली आपके अंदर, उसके बेसिकली जो आपकी फाइल में है ना, क्या क्या सेव है, वो सारी चीजें यहाँ पे दिख जाएगी DIR से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सीएमडी से चलती हूँ, CD करके हम किस में थे, यहाँ पे इसमें थे हम लोग, डॉक्यूमेंट, ठीक है। हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। DIR करो, तो यहाँ पे देखो क्या आपको वो फाइल दिख रही है जो मैंने अभी सेव किया है। आज कितनी डेट है, आई थिंक नहीं दिख रही है। दोबारा एक बार चलते हैं, देखते हैं फाइल ये है कहाँ पे। ईशा वाली फाइल यहाँ खुल रहा है, डॉक्यूमेंट में चलते हैं, यहाँ पे है। ये चले गया VS कोड पे, मैंने VS कोड की सेटिंग कर रखी है ना। मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेती हूँ। जैसे ये python.project है, ठीक है। अब यहाँ पे इसी में एक और क्रिएट करती हूँ मैं, नहीं इसमें रहने देती, ये भी उसका है। यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लो सिंपल सा, ठीक है। हाँ, क्या न्यू फोल्डर बनाने के लिए आता है ना। नीचे है न्यू करके। अच्छा हाँ चलो, सर। यहाँ पे मैंने बनाया, पाइथन लिख दो, पाइथन, ठीक है। मैंने यहाँ पाइथन नाम से एक प्रोजेक्ट फोल्डर बना लिया, ठीक है। इसको देन मैं क्या करती हूँ, नोटपैड, फाइल को सेव कर लेती हूँ यहाँ पे। ये है ना, ठीक है। यही हाँ है। हाँ, मैं यहाँ पे नाम ले लेती हूँ, समझे सरकारी नाम ले लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे सेव किया, दो। अब चलते हैं यहाँ से, इसको हटाते हैं। ये तो वर्ड चलेगा, नहीं चलेगा, एग्जिट पहले मैं कर लेती हूँ, ठीक है। हम कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, कोई सा भी कर सकते हो। एडी करके, मिनट क्या था इसमें ना, ईशा क्या, पाइथन, ठीक है। हाँ ये रहा,
ठीक है। ओके, DIR पहले कर लेती हूँ मैं यहाँ पे। DIR से मैंने यहाँ पे देखा क्या क्या है, हिस्ट्री, पाइथन, और देन इसके बाद क्या है ना डॉक्यूमेंट्स, इसको ले लेती हूँ मैं CD करके डॉक्यूमेंट्स में तो गई। फिर मैंने यहाँ पे DIR किया, DIR करके यहाँ पे क्या फाइल दिख रही है मुझे अभी, वेबसाइट CD करके पाइथन, नॉट स्पेसिफाई, यहाँ पे सिस्टम कैन नॉट फाइंड द क्यों आ रहा है। हाँ, डायरेक्टरी चेंज कर दो आप एक बार ना। मैं डाउनलोड में कर देती हूँ इसको, डॉक्यूमेंट में नहीं आ रहा है, डेस्कटॉप में तो नहीं आएगा क्योंकि कुछ इश्यू है मेरे लैपटॉप में इस चक्कर में। प्रोग्राम भी मेरा हो गया। एक बार आप दिखाना कैसे कर रहे थे। मैं बेसिकली, कमांड प्रॉम्प्ट पे हाँ एक मिनट, मैं फाइल में जा रही हूँ ना, वहाँ पे CD करके जा रही हूँ ना, और DIR कमांड मार रही हूँ। ये हम लोग बात सही आपने। हाँ पाथ सही दिया है ना, तभी तो गया है, ये देखो ना। अगर मैं यहाँ पे CD, यही पाथ था, उसके बाद दवा को बैक चलेंगे, ठीक है। ये पाथ ही नहीं था। अच्छा, एग्जिट पहले कर लूँ मैं, डॉक्यूमेंट में बैठी हुई हूँ ऑलरेडी मैं, CD। सजेस्ट है कि उस लोकेशन पे जाके सीएमडी करके गाइड मिल जाएगा ना वहाँ पे। हाँ वो चीज तो है, बट हमें इस CD किया, DIR करो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे DIR किया तो DIR में मुझे बेसिकली यहाँ पे मेरी फाइल नहीं दिख रही जो मैंने अभी सेव किया है राइट नाउ। अभी जो मैंने सेव किया है फाइल, जो जैसे हम डॉक्यूमेंट में जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पाइथन नाम का एक है ना, ये चीजें मुझे चाहिए। अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ और यहाँ करती हूँ तो ये मेरा VS कोड में जाके खुल जाएगा, VS कोड को मैंने कर रखा है, ये प्रोग्राम मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बाहर में जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे जैसे मैंने ये सेव किया है ना, ये चीजें, अब ऊपर सीएमडी टाइप आ जाएगा ऊपर जहाँ पे कहाँ पे कह रहे हो आप? डॉक्यूमेंट्स ऊपर पाइथन ऊपर बाहर में जहाँ पे लोकेशन आपका है। एक मिनट, किसने ज्वाइन किया है? बहुत लेट ज्वाइन किया आप लोगों ने। यहाँ पे कह रही हो? नहीं नहीं जहाँ पे फाइल है आपका वहां से, वहां से एंट्री हाँ गेट, वहाँ डायरेक्ट मिल जाएगा उसके वहां। बगल। हाँ यहाँ पे ऊपर एकदम आ जाइए ना जहाँ पे ये आता है दिस पीसी डॉक्यूमेंट ये ना, बैग आ गया तो सीएमडी दिख रहा है वहाँ से डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट चल जाएगा। वहां पे मुझे समझ में नहीं आया। लोकेशन लोकेशन पे आपका दोबारा फाइल खुलेगा जहाँ पे अपना फाइल है। ये भी पाइथन में फाइल पड़ी है। पाइथन के जस्ट बगल में क्लिक करिएगा ऊपर एकदम या जहाँ पे आपने खोला हुआ है, किसी का यहाँ पे पाथ लिखा है यहाँ पे पाथ लिखा है वहाँ पे दिस पीसी डॉक्यूमेंट पाइथन है ना। अच्छा, यहाँ पे हाँ एकदम राइट साइड पाइथन करिएगा एकदम 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 साइड में पाइथन को बगल में क्लिक करिएगा। बगल में। हाँ हाँ इंटर क्लिक करके सीएमडी लिख दीजिए इससे आप। अच्छा, कॉपी करके CMD, ये कह रहे हो आप? लेकिन एक बस सीएमडी लिख दीजिए तो मिल जाएगा। ये हटा के-
ये कह रही हो क्या आप? हटा के लिख दें। मैम इसको सेलेक्ट करो, कंप्लीट सीएमसी लिख रहे हैं और CMD सीएमडी लिख दीजिए, सीएमडी लिख के आ जाएगा। ठीक है, आ गया। ये चीज कह रहे हो? दे रहा संजीव.py। बट बेसिकली अगर आप फाइल पे जाते हो तो आप कितनी फाइल पे ये सारी चीजें करते रहोगे, ये बताओ आपका जो। बेसिकली उसमें लोकेशन पे जा रहा होगा आपका। हाँ वो, क्या होगा ना, ये हाँ वन ड्राइव का आपका लोकेशन अभी वन ड्राइव पे जा रहा है, डॉक्यूमेंट के अंदर है। अब वो आप लोकेशन पे दूसरे लोकेशन पे आप जा रहे थे, जिससे ये डायरेक्टरी ऑफ सी में यूजर नाम ईशा, ईशा वन ड्राइव डॉक्यूमेंट पाइथन तब जा रहा है ये हाँ बेसिकली। हाँ ये लोकेशन चेंज। तो यहाँ पे मैं पाइथन संजय.py करती हूँ। यहाँ पे देखो मेरा गेम चल गया। तो इस तरीके से आप पाइथन, ठीक है, आप उस फाइल उस फोल्डर में उस पाथ पे चले जाओ, ठीक है। उस पाथ पे जाने के बाद जस्ट लाइक CMD जो आपने बताया वो भी कर सकते हो देन, बट ये डॉक्यूमेंट फाइंड रखना कि CD करके आप किसी पाथ पे जाके वहां पे DIR करके फाइल को चेक कर लो। चेक करने के बाद, ठीक है, वहां पे आपको प्रोग्राम मारना है पाइथन, सबसे पहले आगे लिखना है, और जो भी आपने फाइल का नाम दिया वो फाइल का नाम लिखना है। उस फाइल का नाम देने के बाद आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा जस्ट लाइक नोटपैड पे भी लिख के। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि जस्ट लाइक नोट पैड अगर आपको चाहिए, ठीक है, आपके पास अभी नहीं है, बेसिक आइडियल की नॉलेज नहीं है, तो आप नोट पैड पे यहाँ पे भी अपने प्रोग्राम को लिख के सेव करके और इसको CMD पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, तो आप नोट पैड की भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप, एग्जीक्यूट मतलब एग्जीक्यूट से हुआ बता दिए, फाइल ये लिखना पड़ेगा ना, पी वाई और वो फाइल का नाम। फाइल का नाम बस लिखना होगा आपको। अच्छा सिर्फ फाइल का नाम लिखते ही। पाइथन जस्ट लाइक आपने जैसे बताया मुझे, यहाँ पे गई थी मैं, ठीक है, और यहाँ पे जैसे डॉक्यूमेंट में भरा हुआ और यहाँ पे पाइथन नाम है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, CD, जैसे आप लोग पाथ एक बार वेरीफाई कर लेना, आई थिंक मेरे किसी पाथ पे अलग पे जा रहा है। तो CD करके सबसे पहले आप पाथ पे जाओगे, डॉक्यूमेंट या जिस पे भी आपका इसमें से, तो CD करके चले जाना पाथ पे, ठीक है। पाथ पे जाने के बाद आपने एक न्यू फोल्डर बनाया जस्ट लाइक पाइथन नाम का, ठीक है। तो फिर CD करके पाइथन फोल्डर के अंदर चले जाओ और वहां पे IDR मारो, ठीक है, DIR। वहां पे DI कमांड के बाद आप देखोगे कि आपकी फाइल पाइथन नाम की जो फोल्डर बनाया क्या उसमें है। आपने कुछ नाम दे दिया ईशा डॉट, ठीक है, PY नाम दे रखा अपने फाइल का, ठीक है। तो ईशा.py क्या अवेलेबल है वहां पाथ पे या नहीं है? अगर हुआ तो आपको सिंपल से, अगर ये फाइल है वहां पे, तो आपको सिंपल सा पाइथन, ठीक है, और उसके बाद ईशा.py कमांड रन करना है, तो जिससे आपका, पड़ेगा ना। हाँ आगे पाइथन लिखा था ना मैंने तभी भी। तो आपको ये कमांड लिखने के बाद आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो चल जाएगा आपका प्रोग्राम जो आपने स्क्रिप्ट रेडी किया। तो इस तरीके से नोटपैड की भी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि हम हर एक चीज को टर्मिनल पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते कि जस्ट लाइक मैंने एक कमांड मारती, जैसे देखो मैं पाइथन पे गई, बट ये याद रखना आपको पाइथन सेल पे नहीं जाना है, पहले पाइथन सेल पे नहीं जाना है, ये यूजर पे ही आपको रखना रहना है बेसिकली, ठीक है। ऐसे पाइथन पे जाके, ठीक है, और तब आप कमांड मारते हो बेसिकली CD करके डाउनलोड डॉक्यूमेंट में जाते हो तो नहीं एग्जीक्यूट, आपको बाहर रह के ही इस कमांड को एग्जीक्यूट करना, बाहर रह के ही इसी पाथ पे रह के फिर यहीं से CD करके जाना है और देन यहीं से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। फिर से समझ में आया? तो इस तरीके से आप नोट पैड की भी हेल्प ले सकते हो, जब कभी भी आपका आइडियल ना चले, हैंग हो या कोई भी दिक्कत आती है, तो नोट पैड की भी हेल्प लेके आप काम कर सकते हो। जैसे मैं पाइथन जाती हूँ, ठीक है, मैम एक बार फिर से एग्जीक्यूट करना जो आपने ठीक है, नोटपैड पे सेव किया था ना। हाँ नोट पैड पे सेव होगा, नहीं होगा तो कोई नहीं, कॉपी पेस्ट कर लेंगे। संजय के नाम से आएगा। हम्म। तो यहाँ पे मैं एक बार खोलती हूँ वहां पे, ठीक है, जाके जैसे यहाँ पे फाइल में थी मेरी, यहाँ पे सेव है, ठीक है, ये रहा, यही है ना। तो ये तो यहाँ खुल गई। ऊपर से आप सीधे पास कॉपी कर लो पूरा।
सेलेक्ट है। सिस्टम लाइट। एकदम लास्ट में एक पाइथन जस्ट लास्ट में कॉपी कॉपी करना होता है, पास होता है एकदम कॉर्नर में। हाँ, यहाँ पे आगे चेंज कर दो। CMD एंटर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस पाथ पे मैं आ गई हूँ, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स एंड पाइथन। देखो, तो सबसे पहले सीधी करके डॉक्यूमेंट जाना है या डाउनलोड में सेव करोगे डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे ज्यादा अच्छा रहेगा सेव करना, ठीक है। डेस्कटॉप पे सेव करके उसके बाद आप जिस फोल्डर में आपने बना रखा उस पाइथन में चले जाना। उसके बाद यहाँ पे DIR करना। अब DIR करके देखो यहाँ पे sanjay.py सेव हो रहा है ना, दिख रहा है मुझे। अब मुझे जब यहाँ पे दिख रहा है तो सबसे पहले पाइथन, देन उसके बाद फाइल का नाम sanjay.dir। नहीं है क्या ये? अच्छा, हाँ मैम, PY मैंने देना था ना, भाई है। मैं DI। तो यहाँ पे देखो ये मेरा प्रोग्राम चल। इस तरीके से आप नोटपैड की हेल्प लेके भी अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा सकते हो CMD पे। क्योंकि यहाँ पे बैठ के अगर एक एक लाइन का अगर एग्जीक्यूट कर रहे हो तो एरर दे देगा। अगर सिंगल लाइन की कोई स्टेटमेंट है, कोई प्रोग्रामिंग सिंगल लाइन की है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैंने कहा A इक्वल, ठीक है, पहले पाइथन में चलते हैं, इससे एग्जिट लेते हैं और दोबारा से यहाँ पे मैं चलती हूँ, ठीक है। यहाँ पाइथन का जैसे मैं A इक्वल 10 किया, ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बनाया और प्रिंट मुझे A को करना है, तो मैं इस तरीके से यहीं पे कर लूँ। बट मुझे इसी वैल्यू को कहीं पे कॉल करवाना है, पूरा प्रोग्राम लिखना है, तो फिर मैं नोटपैड की हेल्प लूंगी या फिर मैं आइडियल की हेल्प, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो। आपने देखा होगा जितने भी डेवलपर है वो VS कोड या आइडियल पे लिखते हैं प्रोग्राम को, कभी ऑन द टर्मिनल नहीं लिखा जाता है बेसिकली प्रोग्राम। क्योंकि अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग देख सकते हो और वहां पे चीजें चेक कर सकते हो। तो इतना समझ में आया? अरे इतने इतने में कोई दिक्कत नहीं ना? थैंक यू। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें हमने अभी क्या क्या कर लिया, पाइथन का इंट्रो कर लिया हमने, इंस्टॉलेशन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब VS कोड को भी इंस्टॉल करना सीख लो, ठीक है। VS कोड किसी के लैपटॉप में है क्या? लैपटॉप में है किस किसके? है, ठीक है। तो लैपटॉप में भी, हाँ, तो लैपटॉप में रख लेना VS कोड, क्योंकि आगे जो हम काम करने वाले VS कोड पे ही काम करने वाले हैं, ठीक है। सारा का सारा हमारा VS कोड पे ही रहेगा कि VS कोड पे किस तरीके से प्रोग्राम बनाना है ना, एग्जीक्यूट करना है। अब आगे आते हैं कि बेसिकली पाइथन में ना मॉड्यूल होते हैं, ठीक है। मॉड्यूल कितने टाइप के होते हैं पाइथन? मॉड्यूल, मॉड्यूल कितने तरह के होते हैं? तो पाइथन में 3 तरह के मॉड्यूल होते हैं, ठीक है। एक तो बिल्ट इन, अगर मैं इसे मॉड्यूल ना कह के फंक्शन कह सकती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे फंक्शन को यूज करती हूँ और वो ज्यादा अच्छा है। फंक्शन पाइथन में कितने तरह के होते हैं? एक होता है बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है, जिसे हम ऑन द टर्मिनल बेसिकली एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे प्रिंट क्या है, हमारे लिए बिल्ट इन फंक्शन है। अगर मैं बिल्ट इन फंक्शन को देखूं गूगल पे जाके, ठीक है, यहाँ पे, तो आप देखोगे बिल्ट इन फंक्शन की लाइब्रेरी है पूरी, बिल्ट इन फंक्शन। तो यहाँ पे देखो बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। ये देखो ये जो जितने हैं ना, ये सारे आपके बिल्ट इन फंक्शन है, जिसे मैंने मैक्स बताया था ना वैल्यू के लिए।
तो ये सारे आप ऑन द टर्मिनल सीधा सीधा एग्जीक्यूट करते हो। तो ये आपका बिल्ट इन फंक्शन है जो आप इसे यूज करते हो, ठीक है। तो ये हमारे बिल्ट इन फंक्शन है, आप इसको एक बार रीड करना, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन में क्या क्या है नहीं है, क्योंकि सारी चीजें हम नहीं कर सकते, जितने हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम इसमें से मोस्ट ऑफ तो हम डिस्कस करेंगे, बट फिर भी एक बार आप लोग देखना है इसको, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा मॉड्यूल लेवल। अब मॉड्यूल लेवल आपने अभी देखा, मैंने अपने प्रोग्राम में एक मॉड्यूल लेवल यूज किया था, रैंडम इंपोर्ट किया था, याद है अभी मैंने किया था अपने प्रोग्राम में, अगर आप लोगों ने देखा होगा, ध्यान दिया होगा तो देखो ये मॉड्यूल लेवल जो होता है ना, मॉड्यूल लेवल को डायरेक्ट आप एग्जीक्यूट नहीं करते हो, आप किसी भी चीज को बेसिकली इंपोर्ट करवाना पड़ता है। जब मॉड्यूल आपको किसी भी मॉड्यूल से काम करवाना है तो सबसे पहले इंपोर्ट, जैसे मुझे मैथ मॉड्यूल का काम है तो मैं सबसे पहले इंपोर्ट मैथ लिखूंगी, देन इसके बाद मुझे जो भी काम है उसके बाद मैं वो काम करवाऊंगी। बट किसी भी मॉड्यूल को काम करवाने से पहले सबसे पहले उसे कॉल करना पड़ता है, इंपोर्ट के थ्रू यहाँ पे कॉल होता है। बट बिल्ट इन फंक्शन में डायरेक्ट एग्जीक्यूट होता है, बट ये डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है यूजर डिफाइन, डिफाइन मॉड्यूल। जब हम बिल्ट इन फंक्शन सीख चुके हैं, मॉड्यूल लेवल सीख चुके हैं, तो यूजर भी कुछ मॉड्यूल बनाते हैं जिसे डीईएफ के थ्रू हम लोग बनाते हैं, फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर जो बनाते हैं उसे कहते हैं यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। समझ में आई बात। बिल्ट इन फंक्शन होता है जो डायरेक्ट आप टर्मिनल पे एग्जीक्यूट करते हो एंड प्रोग्रामिंग में भी यूज करते हो, ठीक है, कुछ वर्ड। देन मॉड्यूल लेवल होता है जो बेसिकली जस्ट लाइक हमारे, जैसे मैं आपकी बात करूँ डेवऑप्स पढ़ते हो, जैसे कंपनी में होती है, बैकएंड डेवलपर अलग होता है, फ्रंट एंड डेवलपर अलग होता है, डेवऑप्स इंजीनियर अलग होता है, नेटवर्किंग के साइड में कुछ अलग बंदों को रखा जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट बांध रखा है ना उन्होंने, बांध रखा है ना। उसी तरीके से मॉड्यूल लेवल होते हैं, जिसमें मैथ, अगर मैथ से रिलेटेड मुझे जो भी काम करना है तो मैं मैथ मॉड्यूल को कॉल करूंगी। अगर मुझे प्लेटफॉर्म से रिगार्डिंग कुछ भी काम करना है तो मैं प्लेटफॉर्म मॉड्यूल को कॉल करूंगी। अगर मुझे जस्ट लाइक मैं बात करूं कि मैंने कहा कि अगर मैं, जैसे मुझे रेलवे की टिकट लेनी है, ठीक है, तो अब मैं रेलवे की टिकट के लिए क्या इंडिगो के साइट विजिट करूंगी, नहीं ना, मुझे रेलवे साइट पे जाना पड़ेगा ना। उसी तरीके से यहाँ पे आपको बेसिकली प्रिंट मॉड्यूल्स, तो यहाँ आर यहाँ पे देखो सारे मॉड्यूल आपके प्रिंट हो जाएंगे अभी। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल होते हैं बेसिकली, यार HTML। ये देखो ये जितने हैं ना, ये आपके मॉड्यूल है जिसमें आप काम करो। जैसे मैं मैथ मॉड्यूल की बात की, अब मुझे कैलकुलेट कैलेंडर की नीड है कि पिछले साल कौन सा डेट था क्या था, तो मैं यहाँ पे वो चीजें देख सकती हूँ। ये सारे के सारे आपके मॉड्यूल है, इंपोर्ट करना पड़ता है तैन जाके आप इसको काम करते हो, उससे पहले नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाने की नीड होती है। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो मैथ मॉड्यूल को देखते हैं, पिप हो गया, जैसे कुछ भी हमें फाइल वाइल करनी पड़ती है तो सबसे पहले पिप को हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, रिम्पो। जैसे रैंडम, मैंने भी आपने मेरे प्रोग्राम में रैंडम देखा होगा वर्ड, देखा था ना। तो इम्पोर्ट रैंडम, रैंडम मैंने लिखा था कि रैंडमली कोई वैल्यू चाहिए तो इम्पोर्ट पहले मैंने करवाया। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल है, आप लोग एक बार इस पे नजर मार लेना, ठीक है। मॉड्यूल कितने तरह के हैं, अगर आपको कीवर्ड्स देखने हैं, इसमें से आधा तो हम डिस्कस करेंगे बट कुछ रह जाएंगे तो इस बार आप लोग जरूर देखना, ठीक है मॉड्यूल। अब मुझे हेल्प कीवर्ड्स देखना है कि कितने कीवर्ड्स हैं। यहाँ पे देखो ये कीवर्ड्स है, क्लास, फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, ये सारे इंपोर्ट हमारे कीवर्ड्स में आते हैं। रेज, रिटर्न, ट्राई, ये सारे सारे हमारे कीवर्ड्स है। तो आप इस तरीके से हेल्प लेके देख सकते हो। यूजर डिफाइन जो हम खुद बनाएंगे,
तो ये 3 तरह के मॉड्यूल है। एक बोटो 3 आपने सुना होगा, सुना है? बोटो 3 जो AWS पे काम करता है। तो बोटो 3 मॉड्यूल भी है हमारे पास, ठीक है। इसमें जो AWS पे कुछ भी काम करवाना तो बोटो 3 को हम यूज करते हैं AWS के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल है, आपको एक बार नजर देख लेना। बेसिकली जब आप इंस्टॉल करोगे तो हेल्प करके मॉड्यूल को भी प्रिंट करके एक बार देख लेना कि एक्चुअल में है क्या नहीं है, ठीक है। दैट्स इट। बाकी जब हम करेंगे तो बाकी और डिफाइन हम करेंगे। तो यहाँ पे यूजर डिफाइन भी हो गया। यूजर डिफाइन जो हम खुद बनाते हैं उसे हम कहते हैं यूजर डिफाइन मॉड्यूल, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन जो डायरेक्ट हम एग्जीक्यूट करते हैं टर्मिनल पे उसे कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन। मॉड्यूल लेवल जिसे हम इंपोर्ट करवा के अगर पर्टिकुलर काम के लिए बेसिकली करना होता है तो हम इंपोर्ट मॉड्यूल, जैसे मुझे कोई रैंडमली वैल्यू चाहिए, अब मुझे नहीं पता कौन सी वैल्यू होने वाली है, तो मैं यहाँ पे मॉड्यूल रैंडमली यूज करूँ, ठीक है, इस तरीके। अब बात करते हैं, हम प्रोग्राम तो यहाँ बना रहे हैं और ये भी पता पता चल गया फंक्शन कितने तरह के हैं। अब बेसिकली मुझे देखना है एरर कितने टाइप के आते हैं। तो एरर बेसिकली पाइथन में ये हैबिट डालना है, एरर मत वर्ड यूज करना, एक्सेप्शन यूज करना। एरर बेसिकली नॉन प्रोफेशनल बंदे यूज करते हैं, ठीक है। एरर नहीं, एक्सेप्शन यूज करते हैं पाइथन में, एरर नहीं होते। तो एक्सेप्शन कितने तरह के आते हैं अगर मैं देखा जाए तो हमारे 3 तरह के आते हैं। फर्स्ट हमारा आता है सिंटैक्स, ठीक है। सिंटैक्स देख, सिंटैक्स आता है, ठीक है। देन आता है सेकंड रन टाइम एरर, ठीक है। और थर्ड आता है इंडेंटेशन का। तो अगर मैं इंडेंटेशन आपको दिखाऊं, रन टाइम का देखना सबसे पहले, मैं आइडियल पे ही चलती हूँ। अब मैंने यहाँ पे कहा प्रिंट, ठीक है, मैंने यहाँ पे हेलो, ठीक है, लिखा, देन इसको बंद कर दिया। अब ये मेरा क्या है, सिंटेक्स एरर है, बिकॉज मैंने कोर्स यहाँ पे तो लगाया बट क्लोज नहीं किया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइन नंबर 1 भी बता रहा है, यहाँ पे मेरी सिंटेक्स है। अब रन टाइम एरर किसे कहते हैं? रन टाइम एरर बेसिकली क्या कहते हैं, जस्ट लाइक मैंने ए नाम का एक वैल्यू बनाई, ठीक है, 10, ठीक है, और प्रिंट में कर रही हूँ बी को, तो ये मेरा रन टाइम एरर आ जाता है। जैसे नेम एरर के, क्योंकि बी इज नॉट डिफाइंड, बी तो है ही नहीं, तो बी कहाँ से प्रिंट होगा, तो इसे हम रन टाइम एरर कहते हैं। इंडेंटेशन एरर क्या होता है? बेसिकली इंडेंटेशन एरर मैं दिखाऊँ आप लोगों को, जस्ट लाइक मैं फाइल ओपन कर लेती हूँ, जो पुरानी वाली फाइल है वही ओपन करते हैं हम लोग। डॉक्यूमेंट में थी, यही थी, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे इफ है, ठीक है, मेरे को पता है कि इसके नीचे यहाँ पे डीईएफ, देखो चेक नाम का फंक्शन मैंने बना रखा, यूजर डिफाइंड है ये। मैंने यहाँ पे इफ किया, ठीक है, आगे कर दिया अब इसे। अब ये मेरा इंडेंटेशन फॉलो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंडेंटेशन एरर आ जाएगा। ये देखो क्या रहा है, ये मेरा इंडेंटेशन एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तरह के एरर आपको देखने को मिलेंगे। ये सारी चीजों को आप अगर मैनेज करना चाहते हो तो आप VS कोड को यूज करो, ठीक है, क्योंकि इस पे आपको इंडेंटेशन की बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, बट VS कोड पे आपको इंडेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि वो बेसिकली उसी फॉर्मेट में जैसे मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। VS कोड लेती हूँ मैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे एक न्यू स्कूल चलाते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं, न्यू फाइल पाइथन के लिए लेती हूँ मैं, यहाँ पे जैसे है, ठीक है। अब मुझे कुछ भी करना है, जैसे मैंने किया ए इक्वल रेंज, मैंने दे दिया 0, मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। देन मैंने कहा 4, इस चीज को मैं समझना भी समझाऊंगी, वेयर इन ए, मैंने यहाँ पे क्या, देखो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे उठा लिया, अब मुझे प्रिंट यहाँ पे करना है। तो ये इंडेंटेशन से आप बच जाते हो VS कोड को जब यूज करते हो। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इंडेंटेशन नहीं लेते हो, अब जैसे यहाँ पे है, जैसे इसके बाद यहाँ पे इंडेंटेशन की आपको एरर देखने को मिल सकता है। तो इंडेंटेशन अगर नहीं चाहते हो तो VS कोड को यूज करना। इतना समझ में आया? एरर हमें बेसिकली एक्सेप्शन पता चल चुका है, ठीक है। देन मैम हाँ, एक बार रन टाइम वापस रिपीट कर देंगे आप? हाँ रन टाइम, जैसे देखो रन टाइम एरर वो होता है जिसे हमने डिफाइन ही नहीं किया। हमने अपने कोड पे बेसिकली अपने टर्मिनल पे जो चीज डिफाइन ही नहीं किया, तो जस्ट उसको हम कॉल करवा रहे, तो वो हमारे लिए एक रन टाइम एरर हो जाए। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे बेसिकली हमने जिस इस क्लास में बेसिकली कुछ नेम हमें नहीं पता है, तो मुझे नहीं पता है, तो मैं जो नाम लूंगी वही
और जस्ट लाइक कि मैंने कहा सर इस क्लास में तो अभी अवेलेबल नहीं है ना, सर तो नहीं है हमारी क्लास में अभी। अब बट मैं सर को बोल रही हूँ तो मेरे लिए वो क्या है कि जब है ही नहीं तो मैं उनको कॉल क्यों कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए एक रन टाइम एरर हो जाएगा। समझ में आई बात? जो चीज है ही नहीं उसको हम अगर कॉल कर रहे तो वो मेरे लिए एक रन टाइम एरर होता है। ठीक है? ओके। और इसमें किसी को डाउट? बताओ किसी को कोई डाउट हो रहा है या कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है माइंड में लेके इस चीज को लेके। 2 मिनट आप मुझे देना बस। क्लास सही जा रही है ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना आप लोगों को समझने में? जी मैम। इस तरीके से तो आज के लिए हम लोग इतना इनफ रखें। हम्म? यस मैम। हाँ, आप लोग इंस्टॉल कर लेना बाकी, ठीक है? इंस्टॉल करके बाकी सेटअप वेटअप कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे बाकी चीजें। तो आज हम इसको यहीं पे बाइंड अप करते हैं। बाकी किसी को कोई क्वेश्चन कोई डाउट है तो बता दो। क्लास कल होगी या कैसे कैसे इसको करेंगे नेक्स्ट फॉर गोइंग फॉरवर्ड? सैटरडे सैटरडे क्लास होगी सिर्फ आपकी, ठीक है? तो नेक्स्ट सैटरडे करेंगे फिर कंटिन्यू। टाइमिंग क्या रहेगा? हाँ 8:30 की। मैम संडे नहीं होगी ऐसा? संडे नहीं, क्लास नहीं होगी संडे। लाइक एवरी सैटरडे 8:30 राइट? 8:30 to 10:30 राइट? हम्म। और मैम इसका एक बार प्लीज कोर्स कंटेंट बताएंगे कि आप क्या क्या कवर करोगे इसमें बता प्लान अकॉर्डिंगली। मैं बताती हूँ बेसिकली जो हमारा बेसिकली कंटेंट रहेगा यहाँ पे। आप लोगों को बेसिकली कंटेंट मिला भी होगा, सर ने प्रोवाइड किया होगा। प्रोवाइड किया था सर ने आपको? नहीं मिला है अभी कोई कंटेंट, दैट्स व्हाई। आप मुझे 1 मिनट दो पहले, ठीक है? मैं आपको दिखाती हूँ। बेसिकली हमारा रहेगा ठीक है, आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है या नहीं, बताओ जल्दी। यस यस यस। अब देखो ये हमारा रहेगा बेसिकली जो कोर्स कंटेंट हमारा पाइथन का रहेगा, ये हमारा रहेगा, ठीक है? जिसमें हमने अपने बेसिक से हमने देख लिया कि पाइथन क्या है बेसिकली, क्रिएट किसने किया है, इसका आउटलाइनर क्या है, ये सारी चीजें कैसे हम करें, कैसे लर्न करें एंड फीचर्स, ये सारी चीजें हमने देख लिया, ठीक है? ये पूरा का पूरा पाइथन का रहेगा बेसिकली। देन इसके वेरिएबल्स डेटा टाइप्स क्या है जो हम यूज करने वाले हैं, देन इसके कंडीशन क्या क्या है एडवांस में, एंड जिसके बेसिक कंडीशन होते हैं एडवांस कंडीशन होते हैं, नेस्टेड इफ, ठीक है? देन ऑपरेटर करेंगे, ऑपरेटर किस तरीके से यूज किया जाता है कंडीशन के साथ, ये सारी चीजें करेंगे। देन एरर को कैसे हैंडल किया जाए हमारे स्क्रिप्ट में। जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हमारे एरर आते हैं, तो एरर को किस तरीके से हमें हैंडल करना है अपने प्रोग्राम में जिससे हमारा प्रोग्राम किल ना हो, वो चीजें देखने हैं। फिर हम फाइल हैंडलिंग देखेंगे। फिर हम देखेंगे लूप को किस तरीके से करना है, लूप को कैसे यूज करना है। जब हमें किसी भी चीज को मल्टीपल टाइम किसी चीज को एग्जीक्यूट करवाना है तो हम लूप को कैसे यूज करना है। लूप के बाद आएगा लैम्डा फंक्शन, फिर ओप्स फंक्शन को करेंगे, ओप्स करेंगे, ठीक है? देन कुछ हमारे फंक्शन होते हैं, कमेंट होता है, एंड जैसे मैंने इनपुट यूज किया था आपने देखा होगा, अभी मैंने प्रोग्राम बनाया था, तो इनपुट क्या है बेसिकली, और फंक्शन वर्ड क्यों यूज होता है, ये फंक्शन है क्या, वो सारी चीजें हम देखेंगे कि फंक्शन है क्या और उसको यूज कैसे करना है, ये इवैल क्या है, ये सारी चीजें। एंड फाइल हैंडलिंग करेंगे, एंड देन डेटा हैंडलिंग करेंगे, देन एरर हैंडलिंग करेंगे, ये सारी चीजें हमारी देखिए। तो ये पूरा का पूरा हमारा पाइथन का कंटेंट रहेगा जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है? मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल को कैसे यूज करना है, कॉन्सेप्ट क्या है वेरिएबल का, देन डंडर इनिट, एंड एडवांस कुछ होते हैं स्पेशल जो फंक्शन होते हैं पाइथन में, जैसे जिसे सुपर फंक्शन भी कहते हैं, वो सारी चीजें, एंड ब्लॉक को कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीजें हैंडलिंग आ गया, ठीक है?
ऑपरेटर ओवरलोडिंग आ गया, मॉड्यूल आ गया, फाइल हैंडलिंग आ गया। तो ये सारे आपके पाइथन के कंटेंट रहेंगे। डिक्शनरी आ गया, ठीक है, डेटाबेस प्रोग्रामिंग आ गया हमारा, ठीक है। देन स्ट्रिंग आ गया, स्ट्रिंग हमारे डेटा टाइप्स के अंदर ही आ जाता है, डिक्शनरी डेटा, ये सारे टपल हमारे उसी के अंदर आ जाता है। फंक्शन क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन हमें बनाएंगे, बेसिकली वो चीजें रहेगी। फिर लिस्ट डेटा टाइप क्या है और उसको कैसे यूज करना है और उसके क्या क्या बेसिकली पैरामीटर है। सेटअप इंस्टॉलेशन हम लूप का करेंगे, ठीक है। देन डिस्कशन स्टेटमेंट पे करेंगे हम लोग, ये सारी चीजें रहेगी। ऑपरेटर इन पाइथन बेसिकली ये जो ऐड फंक्शन अर्थमेटिक ऑपरेटर करते हो ना, ऐड का, सब्ट्रैक्शन, पावर, ये सारी चीजें करते हैं ना, वो ऑपरेटर के अंदर आता है। देन ग्रेटर देन, इक्वल टू कहाँ पे लगाना है, क्या लगाना है, वो सारे आपके ऑपरेटर के अंदर आ जाता है। तो वो ऑपरेटर को हम देखेंगे, कमांड को देखेंगे, बेसिकली इवैल को देखेंगे, इनपुट फंक्शन को देखेंगे, मैथ मॉड्यूल को देखने वाले हैं, ठीक है। कमेंट को देखेंगे, कमेंट किस लिए यूज किया जाता है और कमेंट का क्या यूज केस है हमारे स्क्रिप्ट में। वेरिएबल एंड मेमोरी मैनेजमेंट देखेंगे, और यही सारी चीजें रहेगी आपकी बेसिकली, ठीक है। फिर तो ये पूरा का पूरा आपका पाइथन का कंटेंट है, जो आप लोगों को आई थिंक किसी किसी को प्रोवाइड हुआ होगा, किसी को नहीं प्रोवाइड हुआ। तो ये पूरा है, ठीक है। तो इस टॉपिक को ध्यान रखना, ये सारी चीजें एक बैक टू बैक करने वाले हैं हम लोग, ओके, ठीक है। चैट मैम हम्म, ये प्रोवाइड नहीं हुआ एक्चुअली, ठीक है, आप मैं, इसको शेयर कर सकते हैं chat हाँ, मैं संजय सर को बोलती हूँ, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। में? ठीक है, थैंक यू। तो इस तरीके से हमारा ये Python- नेक्स्ट सैटरडे क्लास होगा, अदरवाइज इट विल टेक टू मच टाइम टू कंप्लीट। हाँ देखो, इसमें हम बेसिकली अगर आज हमने लिया है, अगर आप देखोगे तो हमने इंस्टॉलेशन, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक चीजें हमने आज समझ लिया है ना। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सैटरडे को बेसिकली ऑफ होता है, डेट्स वाई हम संडे क्लास नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो सैटरडे क्लास लेंगे एंड उसका थोड़ा सा आवर्स हम इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। हाँ, दैट इट विल वर्क, थैंक यू। क्योंकि अगर हम इसको 2 से अगर 3 घंटा कर लेंगे तो आई थिंक इट विल वर्क, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा, 2-3 महीने लग जाएगा, और बीच में अगर ब्रेक हो गया तो और टाइम लग जाएगा। नहीं, ब्रेक नहीं होगा, डोंट वरी, ये हम कंप्लीट कर लेंगे जल्दी, ठीक है। 30 आवर्स मिला है ना आपको, हो सर जाएगा। ने बोला था कि सैटरडे संडे दोनों होगा। सर ने कहा था राइट राइट राइट, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग क्वेश्चन। सर मैंने बोला था, लेकिन हमारा प्लान था 100 स्टूडेंट होंगे तो हम कर लेंगे, बट स्टूडेंट आप लोग कितने हैं, 10-12 ही हैं, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा फाइनेंशियल भी देखना पड़ता है, 8 लोग हो आप, 7 लोग हो, तो 700 रुपये का बैच को 2 घंटे नहीं चला सकते ना, छुट्टी भी करना पड़ता है। और हमने चार्ज ही कितना किया, 100 रुपीज आपसे चार्ज किया ओनली, आप अंडरस्टैंड करो इस चीज को ना। चलेगा सर, संजय सर विल अंडरस्टैंड। ठीक, थैंक यू सर। हमने प्लान किया था 100 स्टूडेंट होंगे तो कोई नहीं, सैटरडे संडे दोनों दिन चला देंगे, बट नहीं हो पाए। आप लोग के साइड से तो लेके आइए, मैं सर 2 लेके आया सर। और लेके आइए। ओके सर, चलो, थैंक यू कैसी रही क्लास आप सबकी? अच्छा था सर, बेस्ट। थैंक यू सर। चलो फिर अगले सैटरडे को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और कोई डाउट नहीं है ना? थैंक यू मैम।